तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जी हाँ गाइज, मैं जानता हूँ तुम लोग तुम्हारे भाई को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे थे और हमारे सू को भी। तो क्या ही कर सकते हैं, सू के एपिसोड्स धीरे धीरे करके अपलोड हो रहे हैं। तो तुम्हारे भाई ने भी सोचा कि मैं एक ही बारी में सारा एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं जो सू होता है अपनी मस्त एक्सरसाइज कर रहा होता है, जहाँ पे वो लौंडा सोच भी रहा होता है कि आजकल के नौजवान जिम जाते हैं, लेकिन तुम्हारा भाई मस्त एकदम पुराने जमाने स्टाइल वाली जो भी है एक्टिविटीज करता है। तभी हम देखते हैं भाई साव साव की एंट्री होती है। वो कह भी रही होती है गो डैड। आई मीन वो ऐसे ही बात बोलती है सू को, जैसी वो बोलती है ना गो डैड। फिलहाल हम देखते हैं हमारा भाई कह रहा होता है अरे साव साव तुम यहाँ पर। अब जैसी वो आती है ना, भाई तो समझ चुका होता है कि वो सियान के लिए आई है। तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि जाओ तुम सूजिन के साथ में मूवी देख सकती है। वो अपने रूम में बैठ के मूवी देख रही है। और रही बात सियान की, वो अपने रूम में अपने आप को लॉक करके बैठा है, क्योंकि वो जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक उसकी प्रॉब्लम खुद की सॉर्ट आउट ना हो जाए। मतलब पढ़ाई में वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब ये सुनते ही ना बेचारी सदमे में पहुंच जाती है। खैर इसी के साथ में ना जो सावसा होती है वो निराश होती हुई कह भी रही होती है ओ अच्छा। खैर ये सुनते ही ना भाई हमारा मन ही मन स्माइल पास कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि वाह यही तो मुझे सुनना था। खैर हम देखते हैं बेचारी साव साव जैसे तैसे करके जिनके कमरे में जाती है और देख रही होती कि वो अमेरिकन जो वेब सीरीज होती है ना वो देख रही होती है विदाउट सबटाइटल, क्योंकि इनके में भाई इंग्लिश चलती नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे साव साव कह भी रही होती कि तुम मतलब अमेरिकन शो देख रही हो बिना सबटाइटल के, तुम्हें समझ कैसे आ रही है। अब जो जिन होती है ना वो हाँ बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो साव साव होती है वो चिढ़ रही होती है, क्योंकि जिन ने उसे इग्नोर मार दिया होता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसी के साथ ना वो बेड पे कभी इधर लौट रही है तो कभी उधर लौट रही है। अब ये बिहेवियर देखने के बाद में जो जिन होती है ना वो पहले सौ सौ को नोटिस करने लगती है और कह भी रही होती है कि देखो अगर तुम्हें जाना है तो तुम साइड वाला जो दरवाजा है वहां पे जाओगी तो वहां पे तुम्हें सियान मिल जाएगा, ठीक है। डैड को पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हो। अब ये सुनते ही ना वो कह रही होती है कि लेकिन गोडैड ने तो बोला था कि वो अपनी प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, जब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी तब तक वो बाहर नहीं आएगा और खाना भी नहीं खाएगा। ये सुनते ही जिन कह रही होती कि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो खाना खाने के लिए रुक जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। शायद डैड तुमसे मजे ले रहे होंगे। अब ये सुनते ही ना भाई यहाँ पे सौ सौ भी लाइक हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। बेचारी सदमे में पहुंच जाती है कि ये क्या गो डैड ने मेरे साथ मस्ती करी, ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल साइड बाइड साइड देखने के बाद चोरी छुपे जैसे तैसे करके भाई वो आती है हमारे सियान के कमरे में। अब जैसी वो एंटर मारती है ना, फिलहाल वो देख रही होती है, कह रही होती है सी एंड ये क्या। अब जैसे सामने की तरफ देखते हैं भाई हमारा कला मंडी मारता हुआ पता नहीं कुछ तो कर रहा होता है। खैर यहाँ पर ना भाई देखता ही है ये क्या। बेचारा साइड में आ जाता है और कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पे सवेरे सवेरे क्या कर रही हो। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, सौ सौ पहले तो साइड में देखती है कि यहाँ पर ये बंदा पढ़ रहा था या फिर नहीं पढ़ रहा था। बुक तो बेचारी बंदी होती है और बैग भी बंदी होता है, उसने बस बैग की चैन खोल रखी होती है। सौ सौ समझ जाती है कि ये लौंडा कभी ना पढ़ने वाला। खैर यहाँ पर वो कह भी रही होते हैं कि मैं तो बस यहाँ पर सुबह सुबह ही आ गई थी, आधा दिन हो गया, मैं जिनके कमरे में थी। अब ये झूठ बोल देती है। ये सुनते ही ना बेचारा सियान भी लाइक क्या। खैर सौ सौ कह रही होती गॉडफादर ने बोला था कि तुम बिना खाए पिए मतलब जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तब तक तुम बाहर ही नहीं आओगे। ये सुनते ही वो कह भी रहा होता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ मजे लिया है। लेकिन हम देखते हैं सौ सौ का मूड खराब हो जाता है। भाई सोच रहा होता है कि अरे मस्ती तो मेरे डैड ने करी है, फिर आखिर ये छोरी मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्यों घूर रही है। खैर भाई ना उसके साइड में आके बैठ जाता है, मतलब वो खुद आके बैठ जाती है। वो कह भी रही होती क्या तुमने आवाज नहीं सुनी थी क्या। भाई कह रहा होता है हमारा घर ना साउंड प्रूफ है तो यहाँ पे आवाज ही नहीं आती है। ओ बेचारी सदमे में है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि एक मिनट अगर हम घर के अंदर कुछ करेंगे तो बाहर भी किसी को पता नहीं चलेगा। वही यही हाल होता है बाहर। मतलब बाहर सारे सारे जो लोग होते हैं ना इनके रूम के बाहर बैठ चुके होते हैं और साव साव को लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि सभी लोग ना उन जो तीनों लोग हैं वो उन दोनों को ही देख रहे हैं। जैसी साव साव बाहर आती है वो देख रही होती है गॉड मदर। खैर भाई हमारा भी आ चुका होता है, कह रहा होता है इतनी जल्दबाजी भी क्या है, एक बार कॉलेज में एंट्री ले लो उसके बाद जो करना है करते रहना। क्या मतलब जो करना है करते रहना। अब ये सुनते ही ना भाई हमारा कह भी रहा होता है देखो यार तुम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में तो जा नहीं पाओगे, ठीक है। और वैसे भी तुम्हारे पास टाइम भी नहीं मिल पाएगा, महीने या फिर सालों में एक दो बार मौका मिलेगा। ये सुनते बेचारी साव साव चिढ़ने लगती है बहुत ज्यादा। अब उसके ना हाथ पैर लिटरली कांप रहे होते हैं, वो सोच रही होती है कि यार अब मैं क्या करूं, मैं मतलब सियान से नहीं मिल पाऊंगी। वही हम देखते हैं साइड में सियान भी ताका जाकी कर रहा होता है। अब जैसी वो ताका जाकी करता है ना, साव साव पीछे मुड़ के देखती है सियान गायब।
खैर ये सीन देखने के बाद में ना साव साव बेचारी सोच रही होती कि बहुत बेइज्जती हो गई। वही हमारा भाई सोच रहा होता है कि साला चल क्या रहा है यहाँ पर। इन दोनों ने कुछ किया है क्या। जैसी वो घूरता है ना साव साव का, वो पूछ रहा होता है, हे तुम दोनों ने कहीं कुछ। अब जैसी वो बोलने वाला होता है, बेचारी साव साव शर्मा जाती है। अब ऑब्वियसली एक लड़की वहां पे अकेली क्या ही करेगी। मैं मानता हूँ वहाँ पे जिन है और जियांगी भी है, बट फिर भी फिलहाल यहाँ पर जो साव साव होती है वो कह रही होती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे अपना होमवर्क कल कर लूंगी सियान के साथ में स्कूल में जाके या फिर घर पे जाके। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। वहीं हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है, ठीक है मैं इन्हें से घर तक छोड़ाता हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, बेचारे दोनों बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर जो साव साव होती है अब इसका थोड़ा मूड ठीक हो रहा होता है, क्योंकि भाई घर के अंदर ना इसे थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग आ रही थी। अब इसी के साथ में वो कह भी रही होती है, गोडैड ने बोला है अगर हम सेम यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे ना तो फिर हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना वो यही होता है कि एक दूसरे के साथ में रहना है, तो वो कह भी रही होती है कि तुम्हें भी फोकस करना होगा अपनी पढ़ाई के ऊपर। ये सुनते ही भाई हमारा कह रहा होता है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, वैसे भी कॉलेज एंट्रेंस अभी बहुत टाइम है, तो मैं इतनी जल्दी पढ़ाई क्यों करूँ। खैर वो कह भी रही होती है कि जिनने तो अपना गोल भी सेट कर लिया होगा, तुम क्या करोगे। भाई कह रहा होता है मेरा देखा जाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं बस भी इनकी आ चुकी होती है। अब सौ सौ यहाँ से जा रही होती है, कह रही होती है चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ, बस भी आ गई है। अभी फटाफट अपना कार्ड लगाती है, बीप की साउंड आता है, लेकिन तभी भाई भी अपनी कार्ड का साउंड लगाता है, आई मीन कार्ड लगाता है और उसका भी साउंड आता है। अब ये देखने के बाद में सौ सौ कह रही होती है कि अरे तुम भी मेरे साथ चल रहे हो क्या। भाई कह रहा होता है ऑब्वियसली मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप करके आऊंगा, तो चलो यार और क्या चलते हैं फिर। अब इसी के साथ में भाई ये बात बोलता ही है, और वैसे भी इनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास में ही है। खैर यहाँ पर दोनों जने बैठ चुके होते हैं लास्ट की कोपचे वाली सीट में, जहाँ पे कपल्स मेनली बैठा करते हैं। फिलहाल सौ सौ कह भी रही होती है कि यार तुम्हारी फैमिली ना बिल्कुल मिस्टीरियस है, जैसे कुंफू मास्टर वाले होती नहीं है मूवी के अंदर, वैसे ही। अब यहाँ पर वो ये सारा मैटर बता रही होती है, कह रही होती है हालांकि तुमने मेरे डैड को देखा, उनका पेट, उनका मोटा पेट आ रखा है, और वहीं गॉडैड वो तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कितने यंग हैं। खैर यहाँ पर ना वो ये सारा मैटर सोच रही होती है कि ऐसा लगता है जैसे जंगल का राजा मेरे गॉडैड है, मतलब वो सू के बारे में बात कर रही होती है कि वो एकदम शांत है और जंगल के राजा हैं। लेकिन तभी भाई यहाँ पर ना भाई जो है उसका हाथ पकड़ लेता है। राजा जी। खैर इसी के साथ में भाई हमारा कह भी रहा होता है कि मेरी बहन भी सोचती है कि जो मेरे पेरेंट्स है ना वो गली के बॉस वगैरह हुआ करते थे, गुंडे या फिर गैंगस्टर टाइप में। अब जो यहाँ पे सियान होता है वो ये सारा मैटर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारे जो डैड होंगे ना, मे भी हो सकता है क्रू मेंबर हो या फिर अंडर कवर हो, और बाद में वो लोग रिटायर हो गए हो, क्योंकि तुमने देखा है। अब यहाँ पर भाई कुछ बोलने वाले ही होते हैं कि तभी साव साव बेचारी सदमे में है। खैर यहाँ पर सियान कह रहा होता है कि तुमने अंकल वैंग को देखा, उनकी टांगे टूट चुकी है, शायद गोली लग गई होगी पक्का, इसीलिए ये लोग रिटायर हो गए, इसीलिए गायब हो गए। ये सुनते ही साव साव भी लाइक, ओ ऐसा हो सकता है अगर हम सेम कॉलेज में नहीं गए तो, और अगर तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में नहीं हुआ फिर तुम्हारी भी टांगे तोड़ दी जाएंगी क्या। ये सुनते ही सियान भी लाइक, अरे ऐसा नहीं है ठीक है, या तुम तो मेरे ऊपर। बेचारा मन मन इमेजिन करने लगता है कि अगर मेरी टांग टूट भी जाएगी तो मैं ऐसा रहूंगा क्या। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो सावसा होती है वो अपने घर आ चुकी होती है। तभी यहाँ पर उसके फादर पूछ रहे होते हैं आ गई तुम। अब ये सुनते ही ना सावसा कह रही होती है हाँ मॉम कहाँ है, वो तो मार्केट गई है। खैर तभी यहाँ पर जो उसके डैड होते हैं वो कह भी रहे होते हैं, एक मिनट वो लंबा सा सियान वो क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया वो अभी तक। अब भाई यहाँ पर ना अंकल ने देख लिया होता है। फिलहाल यहाँ पर ना बेचारी डर जाती है और घबरा जाती है, फिलहाल वो कुछ बोलने वाली होती है, वो खैर यहाँ पर उसके डैड कह रहे होते हैं प्रिटेंड कर रही हो, मैंने देख लिया था उसे बालकनी से, ठीक है। अब ये सुनते ही ना बेचारी साव साव भी लाइक क्या, हाँ आखिर वो इतनी जल्दी लंबा कैसे हो गया, पहले तो छोटा ही था ना, इतना छोटा, और तुम इतनी छोटी लग रही हो। फिलहाल साव साव बेचारी डर जाती है, सोच रही होती कि कहीं डैड ने देख तो नहीं लिया कि मैं नीचे जीने पर हम दोनों किस कर रहे थे। बेचारी लड़की भी खतरनाक है भाई। खैर इसी के साथ में ना यहाँ पर बेचारा ये भी कह रहा होता है, हे तुम अभी इम्पोर्टेंट स्टेज पे हो, तुम्हें कॉलेज के बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन कैसे कराना है, ठीक है। खैर भाई तो अपना ज्ञान दे रहा होता है। वहीं हम देखते हैं सौ सौ भी कह रही होती है, नहीं नहीं डैड ऐसा भी नहीं है, मैं तो बस पढ़ाई करने के लिए ही गई थी, गॉड डैड वो मुझे बता भी रहे कि वो मुझे सिखा देंगे, यानी कि मुझे पढ़ा देंगे, ट्यूशन पढ़ा देंगे। ये सुनते ही बेचारा ये बंदा भी कह रहा होता है क्यों मैं नहीं पढ़ा सकता तुम्हें, वो एक्चुअली आप इतने अच्छे नहीं हो। अब यहाँ पर भाई सौ सौ ने तो अपने फादर की ही ले ली होती है, मतलब बेइज्जती कर दी होती है, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर हाउजी सोच रहा होता है काश मैं स्कूल का टीचर होता तो फिर मैं अपनी बेटी को सिखा पाता। बेचारा मंद ही मंद सोच रहा होता है कि जो यहाँ पर सू है ना उसके पास, खैर छोड़ो कुछ नहीं बोलना मुझे। फिलहाल घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन पूछ रही होती है कन्फेस करो तुमने क्या क्या किया सौ सौ के साथ में। अब ये जबरदस्ती भाई इस बंदे की लपेटी जा रही होती है,
बेचारा सियान कह रहा होता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वहीं हम देखते हैं उसके डैड यानी कि सू भी होता है बैठा हुआ, ड्रिंक कर रहा होता है और कह रहा होता है सियान तू अभी भी यंग है ना। अब यहाँ पर भाई ना ये बात बोलता है और कह रहा होता है कि तुझे पढ़ाई करनी चाहिए और नेक्स्ट ईयर तू सीनियर हो जाएगा, फिर तुझे कॉलेज एंट्रेंस के लिए पढ़ना भी होगा प्लान ढमकाना, तो अपने ऊपर थोड़ा सीरियस हो जा, फोकस कर। ये सुनते ही सियान कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। बेचारा मानने को तैयार नहीं होता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है, हम तो बस मूवी देख रहे थे साथ में। अब ये सुनते ही ना भाई की लज जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा कह भी रहा होता है कि मैंने तो बस किस किया था, ज्यादा कुछ भी नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो सू होता है वो नोटिस कर लेता है, क्योंकि सू बहुत तेज दिमाग वाला है। अब यहाँ पर वो देख ही रहा होता है ना, लेकिन बेचारा सियान भी घबरा जाता है। भाई हमारा कह रहा होता है कि अगर तूने कुछ भी किया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, और हाँ तेरे जो फादर इन लॉ होंगे वो तेरी दूसरी टांग तोड़ देंगे। हाँ और अंकल वैंग की जो व्हील चेयर है वो तुम्हारी। ये सुनते ही भाई भी लाइक अरे ठीक है मैं डेट नहीं करूंगा यार, ठीक है हो गया ना, तुम लोग तो मेरी टांगे तोड़ने के चक्कर में हो। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सीन जिन होती है ना वो तो सू के साथ फाइट कर रही होती है कि तभी साव साव भी आ जाती है। अब ये आके इन्हें सीधा देख रही होती है इन लोगों की और सोच रही होती है कि मैंने अपने डैड के मुंह से सुना था कि उन्होंने ना मेरी मॉम की जान बचाई थी, इसीलिए वो दोनों प्यार में पागल हो गए थे और फिर भाग के इन लोगों ने शादी कर ली पलान डमकाना, मतलब वो ये बात बोल रही होती है, मतलब भाग के नहीं, मतलब जो भी है। खैर इसी के साथ में ना यहाँ पर तभी जो सू होता है वो भी देख लेता है कि साव साव आ चुकी है और वो कह भी रहे होते हैं हे साव साव, तुम कुछ फाइटिंग वाइटिंग क्यों नहीं सीख लेती हो लिटिल जिन से। देखो वैसे भी जो वो सियान है ना वो तुम्हें सिखा नहीं पाएगा, आई मीन तुम्हें बचा नहीं पाएगा और तुम्हें बुली भी करता रहेगा। कह रही है सुनते ही ना वो मना करने लगती है, कह रही होती है उसकी कोई जरूरत है नहीं, बेचारी कितनी ज्यादा साय है, लेकिन इतनी भी साय नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। खैर इसी के साथ में जैसे अंदर जाती है वैसे भाई कुछ चीज गिरने की आवाज आती है। अब ये सुनते ही ना भाई दोनों जने कह रहे होते हैं मन करता है कि मैं उसे मारूं। अब जो भाई होता है ना भाई का मन कर रहा होता है कि सियान को लपेटे और कह भी रहा होता है कि ये साला हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तभी सूजिन कह रही होती है हाँ मैं मार तो सकती हूँ लेकिन अभी कोई एविडेंस नहीं है, वैसे भी आप ही कहते हैं ना बिना एविडेंस के बिना किसी हरकत के हम उसे नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है तो जानबूझ के नहीं तोड़ना चाहिए। खैर ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है मेरा मन कर रहा है, जाओ जाके फाइंड करो कोई भी एक्सक्यूज और उसे मारो। अब ये सुनते ही ना जो यहाँ पे जिन होती है ना वो मना कर देती है, सूजिन कह रही होती है कि नहीं मैं इतनी भी खराब सिस्टर नहीं हूँ, ठीक है मैं बिना किसी रीजन के अपने भाई को नहीं मारूंगी। अब यहाँ पर जो सुजिन होते हैं ना वो भी भाई अपने आप में ऐड चुकी होती है। ये सुनते ही ना भाई हमारा कह रहा होता है तुम्हें पता है उसने तुम्हारी मॉम से कहा था कि तुम बहुत जल्दी गुस्से वाली हो, तुम एक टॉम बॉय हो और तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। अब ये सुनते ही ना भाई सूजिन की किलस जाती है, सूजिन कह रही होती है मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। भाई भाई हमारा सोच रहा होता है क्या हो गया मुझे, अचानक से ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। खैर सीन शिफ्ट होता है और तभी हम देखते हैं जियांगी आ चुकी होती है मोटा मोटा तरबूज लेके, कह रही होती है कि लो तरबूज खा लो है। सौ सौ कहाँ पर है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ये भाई बेचारा बाहर ही बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है वो तो पढ़ते पढ़ते थक गई थी इसलिए मेरे रूम में सो रही है। अब जैसी सियान ये बात बोलता है ना जहांगी भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती। तभी हम देखते हैं तरबूज का एक जो हिस्सा होता है वो काट पीट के इन्होंने बाहर निकाल दिया होता है और तभी जो सियान होता है वो जा रहा होता है। तभी जहांगी पूछ रही होती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सियान कह रहा होता है कुछ नहीं अपने रूम में जा रहा हूँ। जैसी वो ये बात बोलता है ना जहांगी समझ जाती है कि कुछ तो झोल है। तभी वो भी उसके साथ साथ जा रही होती है, कह रही होती है साव साव तो यहाँ पर नहीं है, सो रही है क्या वो। अब जैसी वो देखती है ना भाई ये सीन देखने के बाद में बेचारा जो सियान होता है वो घबरा जाता है, क्योंकि वो भी देख रहा था और जहांगी भी देखने लगती है उसे और कह रही होती है हे क्या कर रहा है तू। अब ऑब्वियसली वो लड़की है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं सियान का मुंह पकड़ लिया होता है जहांगी ने और पकड़ के पीछे फेंक दिया जाता है। खैर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं साव साव को अब होश आ चुका होता है। अब जैसी वो सो रही होती है ना तभी वो उठ जाती है, सोते सोते उठने के बाद सोच रही होती है कि मैं हूँ कहाँ पर। पढ़ते पढ़ते अरे यार कितना सरदर्द भी हो रहा है, बेचारी का सरदर्द भी हो रहा होता है। फिलहाल उसका मन कर रहा होता है कि काश मैं इस समय को यहीं रोक दूं और बस यहीं की यहीं रुक जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन तभी दरवाजा बंद होता है और यहाँ पर सियान आ चुका होता है चोरी छुपे। अब बेचारा दबे पांव आ रहा होता है और तभी देखता है चुप रहना चुप रहना। खैर वो अब धीरे से धीरे बोल रहा होता है, लेकिन जैसे सामने देखता है कि जो सौसा होती है वो तो जाग चुकी होती है पहले से ही। अब सौसा भी देख रही होती है और कह रही होती है हे तुम क्या ताका जाकी कर रहे हो। वो डायरेक्टली बस यही बात बोल रही होती कि आखिर तुम क्या देख रहे हो। लेकिन तभी सियान कह रहा होता है मेरी मॉम मेरे को अंदर ही नहीं आने दे रही थी जब तुम सो रही थी, तो इसलिए मैं चोरी छुपे आ गया। अब जैसे ही वो ये बात एडमिट करता है ना कि वो चोरी छुपे आ गया है, खैर तभी सामने की तरफ देखने लगता है और सोच रहा होता है कि कितनी सुंदर लग रही है यार जब ये सनसेट की जो शैडोज है इसके ऊपर पड़ती है तो।
फिलहाल हम देखते हैं उसकी टांगों की तरफ निहारने के बाद ना हम देखते हैं यहाँ पर सौ सौ बेचारी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। ऑब्वियसली कोई लौंडा देखेगा तो ऐसा ही होगा। लेकिन तभी सौ सौ कह रही होती है कि तुम ताका जाकी कर रहे हो है ना। लेकिन यहाँ पर ना सियान मना कर देता है, कह रहा होता है नहीं 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 मैं नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। और ये सुनते ही ना बेचारी सौ सौ कहने लगती है कि तुमने देखा हो लेकिन तुम मान नहीं रहे हो। अब ये सुनते ही बेचारा सियान कुछ बोल नहीं पाता और फंस जाता है यहाँ पर। अब वो बेचारे करे तो करे क्या, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर सौ सौ उसे घूरने लगती है और सियान बेचारा भी लाइक फंसा रही है मुझे। खैर यहाँ पर सौ सौ बुलाती है अपने पास, कह रही होती है इधर आओ इधर आओ। अब जैसी भाई जाता है उसके पास वो उसका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ने के तुरंत बाद ही वो क्या होने वाला है आगे बताने की जरूरत तो है नहीं कि फिलहाल हम देखते हैं वो उसकी हाथों की लकीरें देख रही होती है और पूछने लगती है क्या तुम मेरे से शादी करोगे। फुल ऑफ फुल सीरियसनेस। खैर ये सुनने के बाद बेचारा वो सदमे में हो जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और वहां से उसका हाथ छुड़वा लेता है। अब ऑब्वियसली कोई लड़का अचानक से ये क्वेश्चन सुनेगा तो वो हैरान ही होगा ना। वो कह भी रहा होता है कि हम दोनों को लग रहा है कि अभी पढ़ाई पे स्टडी करना हमें फोकस करना चाहिए। अब ये सुनते ही बेचारी सौ सौ की गिलत जाती है। सौ सौ कह रही होती है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसे प्रपोज कर रही हूँ और ये लौंडा चल निकल यहाँ से। खैर यहाँ पर वो उसे लात पैर दे के मारने लगती है और वहां से भाग जाती है। भाई भी लाइक ए कहाँ छोड़ के जा रही हो मुझे। खैर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं रूम के बाहर, मतलब जहाँ पर सभी लोग होते हैं, जहाँ पर सिउचिन होती है जो कि देख रही होती है कि इन दोनों को हुआ क्या है। शायद फाइट हुई है क्या, क्योंकि जो सौ सौ होती है ना वो तो भाई जांगी के साथ में होती है। वहीं वहीं सियान बेचारा अपना परेशान हो रहा होता है। अब ये सब कुछ देख लिया होता है सुजिन ने, वो समझ जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछ भी रही होती है कि आखिर तुमने सौ सौ के साथ में क्या किया। अब ये सुनते ही ना भाई भी लाइक कुछ भी तो नहीं किया, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। वो बस यही बात बोल रहा होता है। बेचारा मन में सोच रहा होता है कि आखिर मैं उस टाइम पे इतना पैनिक क्यों हो गया था, मेरे से बस उसने यही क्वेश्चन तो पूछा था कि क्या तुम मेरे से शादी करोगे। फिलहाल हम देखते हैं सौ सौ खड़ी होती है और कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ घर। अब ये सुनते ही बेचारा भाई भी लाइक अरे इतनी जल्दी क्यों, ठीक है बाद में आऊंगी। अब ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोनों जने बाहर की तरफ ही होते हैं और जो सावसा होती है उसका मूड थोड़ा ठीक हो चुका होता है। वो आती ही इसीलिए ताकि वो सियान से मिल सके। फिलहाल सियान बेचारा सदमे में है। खैर मुझे तो पता नहीं क्यों उसमें लफंगे वाली फीलिंग आती है। खैर इसी के साथ तुम लोग बताना तुम लोग को कैसी फीलिंग आती है। जैसे ही वो बाहर की तरफ जाते हैं कि तभी बेचारी सावसा फिर से सीरियस हो जाती है और पूछ भी रही होती है कि बोलो बोलो तुम मेरे से शादी करोगे। मतलब ये क्या जबरदस्ती है भाई। खैर इतना सीरियसनेस होने के बाद में बेचारा सियान कुछ बोल नहीं पाता। अब मुट्ठी भींचता हुआ कह रहा होता है कुछ बोल नहीं पा रहा होता है पहले तो, फिर बाद में वो बोल ही देता है कि हाँ करूंगा मैं तुमसे शादी। अब उस बंदे ने बोल तो दिया होता है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो ऐसा कुछ करने भी वाला है। बट देखते हैं क्रिएटर क्या चाहता है। यार इसी के साथ में जो सावसा होती है वो ये बात सुन के बेचारी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कह भी रही होती है अरे वाह थैंक यू सो मच। अब वो उसे थैंक यू बोल रही होती है और कह रही होती है अपने प्रॉमिस पे ध्यान रखना ठीक है। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं ना लुओ चैंग यूनिवर्सिटी में जाऊं, तो तुम्हें भी वहां पर जाना होगा ठीक है, तुम्हें भी ट्राई करना होगा। अब ये सुनते ही बेचारा सावसा भी लाइक हाँ आई मीन सियान भी लाइक हाँ इतने इतना खतरनाक कॉलेज। खैर एट द एंड भाई यहाँ पर स्टेयर आ चुका होता है सौ सौ के घर का, जहाँ पर वो बाय बाय बोलती हुई उसे जा रही होती है और इस बार तो उसने उसके साथ में किस भी नहीं किया। खैर यहाँ पर बेचारा सियान भी लाइक अरे इतनी जल्दी खैर यहाँ पर सौ सौ तो ऊपर जा चुकी होती है और बेचारा सियान परेशान है कि क्या मैं जा भी पाऊंगा उस यूनिवर्सिटी। अब बेचारा अपने ही मन में मतलब परेशान हो रहा होता है। खैर बाद में सोच भी रहा होता है कि छोड़ो कोई बात नहीं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और भाई यहाँ पर बैठा हुआ होता है सुजिन के साथ में, जहाँ पर हम देखते हैं सुजिन मस्त फोन चला रही होती है। भाई हमारा कह भी रहा होता है हे क्या तुमने नोटिस किया सियान आज बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। अब भाई तो लिटरली सियान के पीछे पड़ चुका है। सुजिन बेचारी चुपचाप फोन चला रही होती है, वो कह रही होती है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो सिया आई मीन जो सुजिन होती है ना वो ऐसा बोलने लगती है कि ऐसा है क्या। खैर यहाँ पर भाई भी लाइक अरे एक बात बताओ तुम दोनों ने कहीं अपनी पर्सनैलिटी स्वैप तो नहीं कर ली है, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के साथ में। अब भाई ना डायरेक्टली ये बात पूछ रहा होता है किससे, सुजिन से ऑब्वियसली। अब वो इससे पूछ रहा होता है कि तुम सियान जैसी बिहेवियर क्यों दिखा रही हो। खैर यहाँ पर सुजिन भी लाइक क्या मैं और सियान के साथ, सियान के नंबर देखे हैं मेरे नंबर देखे हैं नहीं तो। खैर यहाँ पर ना बेचारी सुजिन भी कह रही होती है कि मेरे मार्क्स देखो और उसके मार्क्स देखो, वो कहाँ गरीब मैं कहाँ। हम्म। अब इन दोनों का मैटर चल ही रहा होता है कि तभी भाई जांगी मस्त एकदम एक्सरसाइज वगैरह कर रही होती है कि तभी भाई यहाँ पर भाई कह रहा होता है क्या तुम्हारी मॉम भी इतनी अच्छी थी पढ़ाई में, पहले बताना जरा, मुझे तो नहीं लगता, अगर तुम्हारी मॉम ना होती फिर तुम दोनों एग्जिस्ट भी नहीं करते। अब ये सुनते ही ना सुजिन भी कह रही होती है क्या क्यों
मेरी मॉम पढ़ाई में अच्छी नहीं थी क्या? अब सुजिन को लगता है कि इसकी मॉम बहुत ही टॉपर थी, बट हम देखते हैं भाई कह रहा होता है टॉप। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर, लड़ाई के मामले में टॉप। एक बार उसने ब्रूस ली से फाइट कर ली थी, इवन उसे भी रुला दिया था। ये सुनते ही बेचारी सुजिन भी लाइक, क्या डैड कुछ भी बोलते रहते हैं क्या? अब लिटरली सुजिन बेचारी परेशान हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ना स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई अपने दोस्त से पूछ रहा होता है कि हे भाई तू पेंसिल से आखिर बना क्या रहा है? मैं तो देख रहा हूँ तू यहाँ पर इक्वेशन लिखने की बजाय सुंदर सुंदर लड़कियां ड्रॉ कर रहा है, क्यों कर रहा है ये? अब यहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि बस ऐसे ही मन कर रहा है मेरा। खैर हम देखते हैं उसका दोस्त कुछ ज्यादा बोलता नहीं है। अब जो सू होता है ना, आई मीन सियान, सू सियान जो भी है, वो ध्यान से देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि आखिर ये बंदा बना क्या रहा है। खैर हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना, वो लास्ट पेंटिंग बना रहा होता है, जो कि किसके लिए बना रहा है? सू जिन के लिए बना रहा होता है। खैर इसी के साथ में जैसी वो फोटो दिखाता है ना, हम लोग समझ सकते हैं कि उसने फोटो आई मीन जो बनाई होती है वो सेकंड मिस की जैसी लग रही होती है, पता नहीं क्यों। खैर इसी के साथ में भाई हमारा पूछ रहा होता है, ए भाई ज्यादा लेट नहीं हुआ, तू बता आखिर कौन सी प्रोग्रामिंग लेने वाला है? लैंग्वेज वगैरह के बारे में बात हो रही होती है। तो उसका दोस्त कह रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहा हूँ, माइट भी हो सकता है कि हमारा सेमेस्टर चेंज हो जाए, मतलब मेरा स्कूल ट्रांसफर हो जाए। क्या? अब ये सुनते ही ना बेचारा सियान परेशान हो जाता है, कह रहा होता है क्या कहा? आई मीन स्कूल नहीं, क्लास चेंज होने की बात हो रही होती है। खैर यहाँ पर ये बंदा भी कह रहा होता है, हाँ यार मैं भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था बताने से। अब ये सुनते ही ना भाई को गुस्सा आ जाता है, वो कह रहा होता है कि साले को पहले बताना चाहिए था, लेकिन बताया ही नहीं। खैर वहीं हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना, वो भाई सुजिन के बारे में ही सोच रहा होता है, और सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या क्या, पता नहीं भाई ये बंदा क्या ही सोच रहा होगा, ऑब्वियसली क्रश है वो उसकी। अब इसी के साथ भाई हमारा सदमे में है कि यार शिट, एक ही तो दोस्त था मेरा, अब उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगा, क्या करूं? बेचारा ये सारी बातें सोच रहा होता है। वही हम देखते हैं जो सुजिन होती है ना, वो भी नोटिस कर लेती है। वो सोच रही होती है कि जो सियान है ना, उसके पास एक ही टेक्स्ट मेट है, आई मीन टेक्स्ट जो भी मेट है वही है। अब उसका भी भाई स्कूल आई मीन क्लास चेंज होने वाला है। ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भी दूसरा कोई बंदा बन ही जाएगा उसका दोस्त। खैर इसी के साथ में ये देखती है, अब इसके टेबल पे ना एक चीज रखी हुई होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि उस बंदे की द्वारा बनाई गई जो चित्र थी वही होती है। अब ये लड़की जो सुजिन होती है ना, ये भी फटाफट उसे उठा लेती है और देख रही होती है, स्क्रैचेस वगैरह बना रखे होते हैं। अब ये देखते ही ना उसे समझ जाती है कि ये उसी बंदे ने बना रखे हैं। अब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इस बंदे को पता नहीं क्या अचानक से कुछ होता है। ये फटाफट उसे लेती है और अपने बैग में डाल लेती है, और इसे फटाफट जो पर्चा होता है ना, इसके बारे में किसी को कुछ बताती भी नहीं है, अपनी बुक के अंदर डाल लेती है और किसी को भी नहीं दिखाने दिखाती, और ना ही उसके बारे में जिक्र भी करती है। खैर बस यही सिलसिला चल रहा होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, छुट्टी तो हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं सियान अपनी फैमिली के साथ खाना खाने बाहर जा रहा होता है। तभी सुजिन कह रही होती है कि दादी माँ ने ना हमें एक ग्रुप में ऐड किया है, मुझे लग रहा है कि वो रूमर्स के बारे में ही बात कर रही है। अब ये ना मतलब व्हाट्सएप पे यानी कि वी चैट पे कुछ बातें वगैरह की होंगी, उसके बारे में बात कर रही होती है। ये सुनते ही भाई दोनों जने हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर ये किस बारे में बात कर रही है। खैर इसी के साथ में ना सियान भी पूछ रहा होता है, कौन सा ग्रुप, क्या तुम वी चैट ग्रुप के बारे में बात कर रही हो? अब ये सुनते ही ना वो भी हाँ में जवाब दे रही होती है कि जो उन्होंने बनाया, क्या तुम उन्होंने तुम्हें ऐड नहीं किया? ये सुनते ही बेचारा वो भी परेशान हो जाता है। लेकिन सुजिन अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है, जहाँ पर भाई ये दोनों उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं और स्माइल पास कर रहे होते हैं। इसे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वही भाई हमारा कह रहा होता है, क्या तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आखिर तुम लोग कौन कौन से यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो? तो जो सियान होता है ना, वो फटाफट कह रहा होता है कि मैं तो लुओ चैंग यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। अब होगा कोई एक यूनिवर्सिटी, जो कि मुझे भी ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। खैर ये सुनते ही ना भाई हमारा कह रहा होता है, क्यों, सौ सौ की वजह से? ये सुनते ही ना सियान जवाब देता है कि नहीं नहीं, पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं जैंगचैंग यूनिवर्सिटी जाऊंगा, जो कि हमारे घर के बहुत पास है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं लियो चैंग यूनिवर्सिटी जाऊं तो वो बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए डैड मैं वहां जाना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? अब वो ये बात बोल रहा होता है, हालांकि भाई हमारा ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। तभी वो ना सुजिन की तरफ देख रहा होता है। अब जैसी वो सुजिन की तरफ देखता है ना भाई, जो सुजिन होती है ना, वो लिटरली अपनी कुछ अलग ही कैलकुलेशन में लगी हुई होती है। वो सोच रही होती है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए। तो वो कह रही होती है कि मैं तो लॉ स्कूल में अप्लाई करने की सोच रही हूँ। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है, रीजन भी बताया जाता है कि जो सियान है ना, वो फाइट करता है, इसीलिए मैं सियान को सिखाना चाहती हूँ, अब रूल्स वगैरह समझाना चाहती है। ये सुनते भाई हमारा भी लाइक, क्या मैं फाइट करता हूँ तुम फाइट करती हो? ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर सुजिन पूछ रही होती है, क्या, कौन फाइट करता है बताना जरा। भाई लिटरली डर जाता है, भाई कह रहा होता है हाँ मैं फाइट करता हूँ, मैं फाइट करता हूँ। अब मतलब भाई यही चल रहा होता है, जहाँ पर उसकी बहन उसे लपेट देती है और कह रही होती है बहुत ही बढ़िया। खैर इसी के साथ चलते चलते बहुत आगे तक ये लोग जा चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो भाई होता है ना हमारा, चुपचाप मस्त एकदम टसन टसन में जा रहा होता है, और इसी के साथ उसने ना जियांगी का हाथ पकड़ रखा होता है।
अब ये सब कुछ देखने के बाद में जांगी हुई बेचारी ब्लश कर रही होती है और कह रही होती है डैंग टू जी। अब जैसे ही उसने ये बात बोला ही होता है ना फ्लर्ट करते हुए, भाई कह रहा होता है हे तुमने 5-6 बच्चे जन्म नहीं दिए ठीक है ना, तो मैं डैंग टू जी कैसे हो गया। अब डैंग टू जी का मतलब तो तुम्हें पहले से ही पता ही होगा, नहीं पता तो उसका मतलब होता है ठरकी, एक नंबर वाला। जो कि जांगी कह रही होती है तो फिर मैं तुम्हें क्या बोलूँ, छोटा ठरकी। अब यहाँ पर जांगी ये बात बोल रही होती है, भाई कह रहा होता है ठीक है तुम मुझे ना वॉरियर बुलाया करो, वॉरियर, अगर तुम्हें नाम नहीं पता तो मेरा। ये सुनते ही ना जांगी कह रही होती है पहले तो मुझे हरा के तो दिखाओ उसके बाद बात करना। अब इन दोनों का आपस में लग रहा होता है, जहाँ पर भाई जो सूजिन होती है ना वो बेचारी चिढ़ रही होती है और कह रही होती है ये देखो ये है मेरी फैमिली जो कि लवी डबी फैमिली है छोटी सी। क्या करूँ मैं, बेचारी मन ही मन सोच रही होती है और इसे गुस्सा आ रहा होता है। अब जैसे ये सियान की तरफ देखती है ना ये समझ जाती है कि भाई सियान भी तो लवी डबी होता है, अरे नहीं। अब इसकी फिर से किलस जाती है सियान को देख के, सियान को देख के और ज्यादा चढ़ रही होती है। सियान भी लाइक मैंने क्या किया भाई, तेरा होने से ही इसे चढ़ रही है। फिलहाल भाई पूछ भी रहा होता है क्या हुआ, मैंने क्या किया, जेलसी हो रही हो क्या तुम। खैर ये सुनते ही ना सूजन कह रही होती है जेलस, वो भी मैं जेलस नहीं होती। हाँ हाँ पता है मुझे, वैसे एक बात बताओ मेरा जो डेस्कमेट है ना वो तुम पे क्रश करता है प्राणम का ना। भाई ने ये बात बोल तो दिया होता है और कह भी रहा होता है कि चिंता मत करो तुम उसे हरा दो, जो करना है कर दो, लेकिन हाँ जब तक वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड ना बना ले तब तक वो चैन से तो नहीं बैठने वाला। ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर सूजन की किलस जाती है। सूजन कह रही होती है देख तू खुद अपना मुंह बंद करेगा या फिर मैं तेरा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं। ये सुनते ही बेचारा डर जाता है, वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं है और इसी के साथ में सूजिन भी कुछ बोलती नहीं है। वो बेचारी अपने मन में सोच रही होती है कि शिट अभी तो नहीं मुझे ये सब करना, देखा जाएगा जब करा जाएगा। खैर इसी के साथ में दोनों भाई बहन के बीच में बहसबाजी स्टार्ट हो चुकी होती है। भाई हमारा कह रहा होता है ये वो प्राणम का ना, वो कह रहा होता है जैसे ही बोल रहा होता है वैसे ही एक जोरदार पंच पड़ता है इसके मुंह पे और भाई का नक्शा बिगड़ चुका होता है। खैर क्रिएटर ने कुछ ऐसा नक्शा बनाया है जो कि देख लो। फिर इसी के साथ भाई भागने लगता है, कह रहा होता है तुमने मुझे मारा, देखो क्यों मारा तुमने मुझे, और भागने लगता है। अब इसी के साथ में यहाँ पर जांगी भी कह रही होती है मार मार इसे मार मार। भाई बिल्ले अरे यार बस करो, मेरे लड़के को मारते पीटते रहते हो। तभी एंट्री होती है हाउजी की। हाउजी कह भी रहा होता है ये छोटे लड़के को पिटना चाहिए, ये बहुत ही बढ़िया लगता है पिटता हुआ। अब मुझे नहीं पता भाई हाउजी कहाँ से आया जो कि स्माइल पास कर रहा होता है और मन ही मन खुश हो रहा होता है कि सियान को पिटता हुआ देख पता नहीं मुझे एक अलग ही खुशी मिल रही है। अब जैसी वो ये बात सोच ही रहा होता है कि तभी भाई सियान आता है और कह रहा होता है प्रणाम ससुर जी। अब इसने तो भाई सीधा ये बात बोल दिया होता है। ये सुनते ही ना हाउजी की किलस जाती है, हाउजी बेचारा फिर से मुंह बना बैठता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं भाई खाते खाते में भी इस बेचारे का मुंह चढ़ा हुआ ही होता है और साव साव पूछ भी रही होती है डैड क्या हुआ, सियान ने अब क्या कर दिया आपके साथ में। ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर हाउजी की फिर से किलस जाती है। हाउजी कह रहा होता है कि उस छोकरे ने आज मेरे को फादर इन लॉ बोल दिया, उसने मेरे को मुंह पे बोल दिया। ये सुनते ही इस बेचारे की बहुत ज्यादा किल्सन चढ़ रही होती है, इसका मन कर रहा होता है कि उसे मारे लेकिन क्या कर सकता है, मार नहीं सकता ना। खैर इसी के साथ में जो उसकी वाइफ होती है ना वो कह रही होती है सियान तो काफी प्यारा है। ये सुनते ही ना वो कह रही होती है कि जब मैं गुजर रही थी ना गली में तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे आंटी बुलाया, बड़े प्यार से, सेंसिबल बंदा है। अब मतलब तारीफ सुनने के बाद हाउजी की फिर से किलस जाती है, इतना मन कर रहा होता है ना ऐसा मारने पीटने का। खैर देखते देखते बेचारी चॉपस्टिक चॉपस्टिक भी कहती होगी कि बस कर भाई। खैर यहाँ पर ना वो कह भी रही होती है आंटी की देखो यार ये इतना प्यारा है तुम्हें आखिर अनोइंग कैसे लग सकता है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब सौ सौ बीच में एग्जैक्टली एग्जैक्टली कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है उसका दो तरफा है, तुम्हारे सामने कुछ है पीठ पीछे कुछ और है। ये सुनते ही ना वो भी कह रही होती है आंटी फिर तो सौ सौ अच्छे से जानती है क्योंकि वो स्कूल में उसके साथ ही रहती है पूरे टाइम, तो उसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा। ये सुनते ही वो भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली बोल रही होती है। तभी भाई यहाँ पर जो अंकल हाउजी होते हैं ना वो कह रहे होते हैं साव साव अभी के अभी उस लड़के का नंबर डिलीट करो, वो अच्छा इंसान नहीं है। साव साव कह रही होती है मैं नहीं करूंगी। खैर बस यही सिलसिला चल रहा होता है जहाँ पर साव साव कह रही होती है कि आखिर तुमने क्या कर दिया मेरे डैड के साथ में। भाई कह रहा होता है मैंने तो बस हाय हेलो किया था। है कैसे हाय बोला था, हाय अंकल के क्या क्या तुम्हें लग रहा है मैं स्टूपिड हूँ। अब यही सब मतलब मैसेज है जो कि मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। खैर इसी के साथ बेचारा सियान चुपचाप बैठा हुआ होता है और अपने ससुर जी को ना मैसेज करने की सोच ही रहा होता है और इसने नाम देखो जरा क्या लिखा हुआ है, बिग विलियन आई मीन विलन। खैर ये सुनते ही ना उसने मैसेज टाइप कर दिया होता है, अरे अरे ये तो अनसेंड ही नहीं हो रहा। खैर उसने मैसेज तो सेंड कर दिया है। वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड जो सुजिन होती है ना वो बैठी हुई होती है चुपचाप, पता नहीं कौन से सदमे में होती है। और तभी इसके पास एक मैसेज आता है अननोन पर्सन से। अब ये अनोनिमस ना मतलब एक बंदे का आया हुआ होता है जो कि उसने पता नहीं क्या इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा होता है अपने प्रपोजल वाला।
खैर ये देखने के बाद में वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, उससे पहले पहले बड़े ध्यान से देख रही होती है। हालाँकि वो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं है, वो सोच रही होती है कि अभी के लिए ना मैं इसे रख देती हूँ, अपने मॉम-डैड को नहीं बताती हूँ। मतलब देख रहे हो तुम कितनी संस्कारी लौंडिया है। खैर इसी के साथ में सोच रही होती है कि बाद में इसे मज़ा चखाऊँगी। खैर छोड़ो जो भी है, अब इसका मैटर तो सॉर्ट आउट होने वाला है। फिलहाल वो कह रही होती है कि अभी के लिए ना मैं मॉम-डैड को नहीं बताती हूँ, बाद में बात करूँगी। अब वो बेचारी सोच रही होती है कि वैसे मेरी मॉम-डैड की लव मैरिज हुई है, और तो और ये सियान और सौ-सौ ये दोनों भी लव मैरिज के पीछे पड़े हुए हैं। बची हुई हूँ मैं क्या करूँ? मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि ये सब हो पाएगा। हालाँकि उनके पास और भी मौका था कि और इससे अच्छा बेटर कर सकते थे। अब ये सारी चीज़ें ना पता नहीं क्या ही एनालिसिस कर रही होती है ये लड़की। खैर तभी यहाँ से इसे अचानक से याद आता है, लेकिन अचानक से इसके मन में ना एक क्यूरियोसिटी जागती है, पता नहीं किस बेसिस की। खैर पता नहीं किस वजह की क्यूरियोसिटी जागती है। वो सोच रही होती है कि यार ये लोग आई मीन जो मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत टाइम पहले से प्यार करते हुए आ रहे हैं। हज़ार हज़ार समय हो गए हैं, नाइट भी एक साथ स्पेंड किया है, एक-दूसरे की कंपनी भी इन लोगों को पसंद आती है। खैर यही सारी बातें सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रही होती है क्या फाइटिंग भी इन लोगों ने काउंट करी थी या फिर नहीं करी थी। तभी ये ना गूगल या फिर चैट जीपीटी या फिर किसी इंसान से पूछ रही होती है कि मान के चलो 2 इंसान ब्रिज पे खड़े होके वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ 1000 साल से ये वो, तो क्या वो स्टूपिड होते हैं? अब ये वही मतलब जो प्यार में होते हैं ना, तो वो कुछ भी अनाप-शनाप बकते रहते हैं, तो बस उसी चीज़ के बारे में बातचीत चल रही होती है। खैर यहाँ पर ये लड़की कह भी रही होती है कि क्या वो गुस्से में नहीं हुए थे? तभी सामने वाला जो पर्सन होता है ना, वो कह भी रहा होता है कि इसीलिए तो मैं उसके प्यार में गिर गई थी। तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, मतलब मेरा आई मीन मेरा हस्बैंड, वो बहुत ही प्यारा है, उसने मुझे छुआ भी नहीं 6 महीने तक। खैर ये शायद अपनी मॉम को मैसेज कर रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं वो ये देख कर ना हैरान हो जाती है कि क्या एक साथ रूम में थे, छुआ भी नहीं, ये क्या बात है? फिलहाल हम देखते हैं वो जियांगी को ही मैसेज कर रही होती है, मतलब अपनी मॉम को। जहाँ पर हम देखते हैं जियांगी भी टाइप पे टाइप करे जा रही होती है और कह रही होती है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ फलाना ढिमकाना। तभी यहाँ पर वो आती है और कह रही होती है मॉम बस करो बहुत हो गया। अब ये सुनते ही ना जियांगी भी कह रही होती है अरे मेरे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी ना, ताकि तुम लाइक कोई तुम्हें ट्रिक ना कर दे फलाना ढिमकाना। आजकल के बच्चे पता है ना तो तुम्हें कॉलेज में क्या होता है, तो तुम भी कॉलेज में जाने वाली हो। तभी यहाँ पर सुजिन कह रही होती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो गेट बंद कर देती है और इसी के साथ पता नहीं क्या पैराग्राफ वगैरह पढ़ने लगती है। तभी सुजिन को ना एक आर्टिकल्स दिखता है जिसमें लॉर्ड किंग दिया गया होता है, जो कि आलसी बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके कुछ पैराग्राफ होते हैं जिसे पढ़ने के बाद इसे फिर से पता नहीं क्या ही नशे चढ़ जाते हैं, जो कि फिर से बेड पे जाके लोट-पोट करने लगती है। खैर इसी के साथ दोबारा पैराग्राफ पढ़ती है, लेकिन अब आती है भाई यहाँ पर जांगी, जो कि कह भी रही होती है "हे, क्या-क्या मैसेज भेजे जा रहे हो तुम?" भाई कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस सोने जा रहा था। ठीक है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, ठीक है लाइट बंद कर दो, तुम भी आ जाओ सो जाओ। अब ये देखते हैं ना वो भी कह रही होती है किसे तुम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो बताओ जरा मुझे। खैर सीन शिफ्ट होता है, जहांगी भाई के साइड साइड में ही लेटी हुई होती है और भाई की तरफ ही देख रही होती है और बेचारी पता नहीं क्या ही मन में सोच रही होती है, पता नहीं किस बेसिस पे ये लड़की फिर से सैड हो गई है। अब यहाँ पर ना वो मन में सोच रही होती है कि आखिर मैं कब फाइनली चलो चलते हैं, पता नहीं क्या क्या, और अलग ही पलग बातें सोचने लगती हैं। ओवर थिंकिंग ओवरलोडेड। खैर इसी के साथ में वो आती है और कह रही होती है हस्बैंड क्या तुम मेरी सहायता करोगे मेरी कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करने में। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना कि तभी भाई जुसू होता है वो मस्त एकदम घोड़े बेच के सो रहा होता है, लेकिन जियांग ये उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है। खैर भाई कह रहा होता है हे रुक जाओ, ठीक है टाइम हो गया तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाने का, अब कुछ भी नहीं करना है ठीक है। ये सुनते ही जियांगी को फिर से गुस्सा आ रहा होता है। जियांगी कह रही होती है ये भैंस की टांग मुझे टच करने का बहाना ढूंढता रहते थे पहले, अब क्या हो गया इसे। खैर वो सोच रही होती है चलो कोई बात नहीं, अगर मैं उस ड्रेस पे ट्राई करूंगी तो हो सकता है ये टच करे, मजा आएगा, बूट्स वाले कपड़े पहन के आऊंगी तो। खैर भाई हमारा हाँ बोल देता है। ये सुनते ही ना जहांगी कह रही होती है दफा हो जाओ यहाँ से। और इसी के साथ में कह रही होती है क्या लगता है तुम्हें सूजिन किसी को पसंद करती है अपने स्कूल में या फिर नहीं। भाई कह रहा होता है नहीं 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 मुझे पर यकीन है हमारी बेटी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती है क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर गई है। ये सुनते ही ना जहांगी फिर से चिढ़ जाती है। भाई हमारा स्माइल पास कर रहा होता है। बस यही सिलसिला चल रहा होता है जहाँ पर भाई कह भी रहा होता है देखो यार तुम्हें पता नहीं है क्या, वैसे भी तुम्हारे पास टाइम है तो तुम सौ सौ को ना एजुकेट करो ठीक है, क्योंकि तुम उसकी गॉड मदर हो। ये सुनते ही वो चिढ़ जाती, कह रही थी क्या कहा, अगर तुम्हारे बेटे ने कुछ भी उसके साथ करने की कोशिश करी ना मैं उसे जान से मार दूंगी। अब जियांगी ने लिटरली ये बात बोल दी होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है, सूजिन बेचारी बाहर बालकनी में खड़े होकर पता नहीं क्या ताका झाकी कर रही होती है और पता नहीं क्या ही सोच रही होती है। अब लिटरली ये ना बादलों की तरफ देख रही होती है जो कि लोग नॉर्मली रात में देखते हैं। तभी जियांगी भी आ चुकी होती है दरवाजा खोल के। अब जैसी वो आती है ना बाहर, सूजिन भी देख रही होती है उसे। फिलहाल हम देखते हैं जियांगी कह रही होती है प्रैक्टिसिंग हो गई तुम्हारी। अब सूजिन हाँ में जवाब दे रही होती है। लिटरली वो ना जियांगी को ही घूरे जा रही होती है, तो जियांगी पूछ लेती है क्या हुआ,
आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो? अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, सूजन बताती है कुछ भी नहीं, बस मैं आपको ही देख रही हूँ। अब सूजन ने बस ये बात बोली होती है। फिलहाल जांगी पूछ रही होती है क्यों, क्या क्या देख रही हो तुम ऐसा मेरे में? अब सूजन बताती है कि ऑफ कोर्स तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, ब्यूटी हो। ये सुनते ही ना उसकी मॉम भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती, वो पूछ रही होती है सूजन दोबारा से कि एक बात बताओ मॉम, आखिर तुमने डैड को प्रपोज या फिर डैड ने आपका प्रपोज कैसे किया था? ये सुनते ही ना भाई जांगी कह रही होती है प्रपोज नहीं, डैड ने प्रपोज नहीं किया था। अब जांगी लिटरली ये बात बोलती है कि डैड ने प्रपोज नहीं किया था। ये सुनते ही ना सूजन भी लाइक क्या, डैड ने प्रपोज नहीं किया था, फिर शादी कैसे हुई, क्या हुआ, मतलब आपने प्रपोज किया था क्या, हुआ क्या था, फिर दोनों साथ में कैसे आए? ये सुनते ही ना जांगी बताती है कि कुछ भी नहीं, ना कोई फ्लावर था, ना ही कोई वेडिंग, ना ही कोई रिंग, ना ही कोई फैंसी एंगेजमेंट। बस तुम्हारे डैड को मतलब जो मौसम है, वेदर बहुत ही प्यारा लग रहा था और बस उनका मन किया चलो मैरिज करके आते हैं, मतलब सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। इसी बेसिस पे वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले गए। अब ये सुनते ही ना लिटरली जो सूजन होती है ना वो भी लाइक क्या, ब्लिस के मारे ऐसे इसका मुंह लाल हो रखा है जैसे इसे भी ऐसे ही शादी करनी है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, जहांगी मस्त ऑमलेट उबाल रही होती है और कुछ टाइम काम करने के बाद बेचारी ने सारा जो खाना पीना होता है, आई मीन ब्रेकफास्ट होता है, वो बना लिया होता है और मन ही मन ये सोच रही होती है कि चलो यार मुझे कुछ और भी काम करना है। वैसे भी हमारी शादी हो गई और ये सारी चीजें हो गई मस्त एकदम, मैं फैमिली के साथ सेट हूँ, ये वो फलाना ढमकाना। खैर सीन शिफ्ट होता है, 8 बज चुके होते हैं और जागी मस्त एकदम ट्रैक सूट में रेडी हो चुकी होती है बाहर जाने के लिए। वही हम देखते हैं भाई ये लड़की सुचिन अभी तक बालकनी में खड़ी होकर पता नहीं क्या कर रही है। मेरे गली मोहल्ले की लड़कियां भी बालकनी में ऐसे ही हांटती रहती हैं, चलते फिरते लौंडे को छेड़ती रहती हैं, बस यही सिलसिला चलता रहता है उनका भी। खैर जियांगी का सीन दिखाया जाता है जो कि पिंग पिंग के पास पहुंच चुकी होती है स्केट चलाते चलाते। वहीं पिंग पिंग बेचारी पौधे में पानी डाल रही होती है। अब जियांगी कह रही होती है पिंग पिंग मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है, ये तुम बताओ कैसा लगेगा आइडिया? ये सुनते ही ना वो भी कह रही थी तुम इस एज में भाई चल के नहीं आ सकती, स्केट करती भी आई हो? खैर जियांगी कह रही होती है अरे रिलैक्स, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बोर्ड से अगर आई मीन स्केट से नीचे गिर भी जाती तो उठ जाती हूँ, ठीक है, कुछ नहीं होगा मुझे। ओ रियली? अब पिंग पिंग भी उसे छेड़ रही होती है, जांगी भी मजे ले रही होती है। खैर यहाँ पर ना बस ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जांगी बताती है कि उसका एक और प्लान है कि वो ना दूसरी ब्रांच यानी कि अपने शॉप की दूसरी ब्रांच ओपन करना चाहती है और साथ ही जो नए नए स्टाफ है उन्हें हायर करना चाहती है। ये सुनते ही ना पिंग पिंग हैरान हो जाती है, कह रही थी बहुत ही बढ़िया, ओहो तो तुमने सारी प्लानिंग कर ली है? जाएंगी कह रही होती है हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ठीक है। अब जाएंगी ये बात बोल रही होती है, वो कह रही होती है ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे तुम आखिर कब से ये सारी चीजें यूज करने लगी बताओ, जो कि तुमने मुझे बताया भी नहीं? जाएंगी कह रही होती है बहुत टाइम हो गया ऐसे यूज करते हो, पता नहीं किस चीज के बारे में बातें कर रहे होते हैं, ये लड़कियों वाली टॉक है जो कि हम लोगों को समझ में नहीं आएगी। तभी जियांगी पूछती है कि आखिर तुम हंसे क्यों जा रही हो, कुछ स्पेशल बात है क्या? ये सुनते ही ना वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती, कह रही होती तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही हो इसीलिए। जियांगी फिर से चिढ़ जाती है, कह रही थी बस कर भाई मस्का का मतलब का, मैं लौंडा नहीं है जो तुम्हारे कहने पे छिड़ जाऊंगी। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं जो सू होता है ना वो दूसरे साइड में अपने घर पे मौज काट रहा होता है, जबकि उसे कोई आइडिया भी नहीं है कि उसकी वाइफ दूसरी ब्रांच ओपन करने की बात सोच के बैठी है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और शाम हो चुकी होती है। कुछ ही टाइम के अंदर भाई जाएंगी अपने घर वापस आ चुकी होती है, पूछ रही होती है कि तो बताओ तुम्हारे डैड कहाँ पर है? लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है वो तो इवेंट में गए हुए हैं, और वो फटाफट चॉकलेट बाहर निकालता है और जांगी को चॉकलेट देता हुआ कह रहा होता है मॉम आप एक ट्राई करो। अब एक ट्राई करते ही ना जांगी फटाफट एक चॉकलेट उठाती है और कह रही होती है ठीक है साव साव ने दिया ना तुम्हें ये? अब जैसी वो टेस्ट करती है ना भाई उसका मन करता है दोबारा खाने का, वो पूछ रही होती है कि लाओ लाओ दो दूसरा भी दो, मैं भी ट्राई करती हूँ दूसरा। लेकिन हम देखते हैं सियान खाने मतलब देने से मना कर देता है, वो कह रहा होता है नहीं नहीं नहीं, तुम अपने हस्बैंड से मंगवा लो, मैं नहीं देने वाला। अब ये सुनते ही ना भाई जांगी की चिढ़ जाती है, जांगी कह रही होती है इसकी बहस की, मैंने इसे जन्म दिया, कपड़े दिए, पता नहीं क्या क्या, और ये मुझे वो नहीं दे सकता। खैर इसी के साथ जांगी पूछ रही होती है आखिर तुम्हारी बहन कहाँ पर है, वो भी बाहर गई हुई अपने दोस्तों के साथ? ये सुनते ही ना सियान हाँ में जवाब दे रहा होता है। खैर जांगी फटाफट किचन में जाती है और पूछ रही होती है तो ठीक है फिर तुम्हारे डैड नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, तो तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है लंच में? अब जियांगी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रही होती है, जहाँ पर सियान कह रहा होता है मुझे ये वो प्लान धमकाना, वो इतनी सारी चीजें बता रहा होता है ना, जियांगी चिढ़ जाती है। जियांगी कह रही होती है इंसानों की लैंग्वेज में बात करो, जानवर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सुनते ही बेचारा सियान फिर से चिढ़ जाता है, सियान कह रहा होता है ठीक है फिर तुम मुझे ना नूडल्स खिला दो, नूडल्स। अब भाई ने डिमांड कर दी होती है नूडल्स खिलाने की, जो सुनते ही ना जियांगी चिढ़ जाती है, कह रही होती है फ्रिज में इतना सारा खाना रखा हुआ है और इस बेशरम को नूडल्स खाने हैं। खैर इसी के साथ वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। फिलहाल वो सियान के पास आती है, सियान बेचारा चुपचाप बैठा हुआ होता है, अब वो अपनी मॉम की साइड की तरफ ही देख रहा होता है, उसकी मॉम बिल्कुल सीरियस होके आई मीन सीरियस होकर आगे बैठ चुकी होती है और ज्यादा कुछ नहीं बोलती।
फिलहाल यहाँ पर ना सियान बेचारा घबरा रहा होता है। वो कह रहा होता है, मैं नहीं देने वाला दोबारा, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। खैर ये सुनते ही ना भाई दोबारा से चोर की पड़ती है उसे मार, और क्या। अब बेचारा सियान लाइन पे आ चुका होता है। जहांगी कह रही होती है, बता मुझे आखिर तेरी बहन यानी कि सिस्टर को क्या कोई पसंद करता है या फिर वो किसी को पसंद करती है स्कूल में। ये सुनते ही ना बेचारा सियान कह रहा होता है, शायद से तो नहीं, लोग कुछ लोग उसे पसंद करते तो है। दिमाग पे जोर डालता हुआ कह रहा होता है। जहांगी कह रही होती है, क्या वो पसंद नहीं करती? हाँ नहीं करती, उसे मारना पीटना पसंद है लोगों को, और लोग जो सरवाइव कर गया वो बच गया, अदरवाइज सब मारे गए, वैसे भी कोई सरवाइव नहीं कर पाता है। ये सुनते जहांगी सोच रही होती है, ओहो समझ पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ। जियांगी बार बार ना सियान की चॉकलेट की तरफ ही नज़र डाल रही होती है या फिर चॉकलेट लेने की कोशिश कर रही होती है। जैसी वो देख रही होती है सियान देख लेता है और एक मासूम सी शक्ल बनाता हुआ कह रहा होता है, मम्मी नहीं, नहीं मैं नहीं दूंगा। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना जियांगी कह रही होती है कि मैंने तो पहले ही बोला था, और किस किस को खिलाना चाहती हो तुम। खैर इसी के साथ ना जंगी को गुस्सा आ चुका होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उसके फ़ोन पे एक मैसेज आ चुका होता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि जहांगी ने ही किया होता है। उसने लिखा होता है कि उसके लिए ना 2 चॉकलेट का डब्बा लेकर आओ जल्दी। अब उसने फैंसी चॉकलेट वगैरह मँगाया होता है फैंसी पैकेट वाले में। अब सीन शिफ्ट होता है, भाई हमारा 2 चॉकलेट का डब्बा लेकर आ चुका होता है। जैसे ही वो चॉकलेट लेकर आता है, सियान भागता हुआ आता है, कह रहा होता है, अरे डैड आप चॉकलेट लेकर आए हो? लाओ एक मैं भी ट्राई करूँगा। अब जैसे सियान ये बात बोलता है ना, जहांगी मना कर देती है, कह रही होती है, क्यों तुम्हारे पास तुम्हारा है तो तुम वही खाओ ठीक है। अब ये सुनते ही ना सियान भी कह रहा होता है कि मैंने भी तो आपको एक ट्राई करवाया था। ये सुनते ही भाई हमारा कह रहा होता है, ला फिर मुझे भी दे, मैं भी एक ट्राई करूंगा। जैसी वो ये बात बोलता है, सियान कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये चॉकलेट मेरा है, नहीं चाहिए मुझे तुम लोग की चॉकलेट, रखो अपने पास। अब वो गुस्से से ये बात बोल के जाने लगता है। खैर जैसी वो जा ही रहा होता है, कह रहा होता है, तुम दोनों अपनी अपनी चॉकलेट खाओ। जैसी वो सामने देखता है ना भाई, सुजिन ना उसकी चॉकलेट लेने की कोशिश कर रही होती है। अब ये देखने के बाद वो कह रहा होता है, सिस्टर नहीं प्लीज नहीं, मत लेना, मत चॉकलेट खाना, उस चॉकलेट में जहर है। अब इस बंदे ने ये बात बोल दी होती कि इस चॉकलेट के अंदर जहर है। खैर ये सुनते ही ना बेचारी सुजिन भी बेचारी डर जाती है, कह रही होती है, क्या चॉकलेट में जहर है? खैर हम देखते हैं फटाफट भागता हुआ सियान जाता है, चॉकलेट का डब्बा उठाता है और अपने पास चिपका लेता है और कह रहा होता है, कुत्तों ने ये चॉकलेट खाया था, वो मर गए। अब यहाँ पर ये बंदा ये बात बोल रहा होता है कि कुत्तों ने भी ये चॉकलेट खाया था, वो मर गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम चॉकलेट मत खाओ। ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर सुजिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। खैर वो उसकी तरफ देख ही रही होती है और फुल गुस्से से जैसी वो अपनी मुट्ठी बीचती है ना भाई, ये देखकर सियान डर जाता है। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह भी रहा होता है कि मेरे पास मत आओ, नहीं 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 ठीक है मेरे पास मत आओ। खैर तभी जहांगी कह रही होती है, चलो यार हम चलते हैं, ठीक है हम लोग किचन में जाके अपनी अपनी चॉकलेट खाएंगे, वैसे भी बहुत शोर मच रहा है यहाँ पे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जहांगी मस्त एकदम चॉकलेट वगैरह खा रही होती है और कह रही होती है, या यम्मी फलाना ढमकाना जो भी है, और हम लोगों को चिढ़ा चिढ़ा के खिला रही होती है, आई मीन खा रही होती है। और सू भी भाई उसे देख के खुश हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं जहांगी उसे अपने पास बुलाती है, कह रही होती है, इधर आओ जरा। भाई उसके पास आता है और इसी के साथ जहांगी ने उसे किस भी कर दी होती है, मतलब चीक चीक किस। खैर ऐसा करते ही ना वो कह भी रही होती कि ये है तुम्हारा रिवॉर्ड। ये सुनते ही भाई कह रहा होता है, हे तुम बूढ़ी हो चुकी हो, अभी भी जवानी वाली हरकतें कर रही हो है। तो भाई भी उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि सुनो, लेकिन हम देखते हैं जहांगी कह रही होती है, तुम क्या कर रहे हो, बच्चे बाहर है ठीक है ना, ये बहुत बेकार चीज है। खैर भाई कह रहा होता है, बच्चे बाहर तो है लेकिन मैं कुछ भी नहीं करने वाला है, ऐसा जैसे जैसे तुम्हें लग रहा है ठीक है, वैसे भी वो देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर भाई भी उसके नेक में आई मीन किस वगैरह करने लगता है। खैर यहाँ पर ना भाई सोच रहा होता है कि जो जियांगी है वो सियान को मारती रहती है, साथ साथ ही सूजिन भी भाई उसे कूट देती है, मतलब बेचारा सियान कुटता फूटता रहता है। खैर यही सिलसिला चल रहा होता है और भाई हमारा मस्त एकदम जहांगी के साथ ही बैठा हुआ होता है। लेकिन हम देखते हैं जहांगी कुछ तो काट रही होती है, उसे खाना बनाना होता है तो वो सब्जी वगैरह बना रही होती है और कह भी रही होती है कुछ ही साल के अंदर ना, इस साल के बाद वो लोग कॉलेज चले जाएंगे और जो घर है बिल्कुल सूना सूना सा लगने लगेगा। ये सुनते ही भाई कह रहा होता है, हैं ये तो बहुत बढ़िया है ना, मैं तो इसी दिन का वेट कर रहा था। अब ऑब्वियसली घर खाली मिलेगा तो भाई मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग। खैर ये देख के ना जहांगी कह रही होती है कि क्या तुम ओके हो इसके साथ में। भाई कह रहा होता है, ऑब्वियसली यार, और नहीं तो क्या, तुम क्या प्लानिंग कर रही हो, वैसे भी तुम्हें पता है ना, तुमने प्लानिंग करी थी कि तुम मेरी साइड रहने वाली हो हमेशा। ये सुनते ही जहांगी बेचारी घबरा जाती है और कह रही होती है कि नहीं यार ऐसा भी नहीं है, वैसे भी मेरी जो बेटी है ना वो भी बड़ी हो चुकी है और अब वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाली है, और मैं
मैं कहाँ पुराने ज़माने वाली लड़की। अभी अपने बारे में पता नहीं क्या-क्या उटपटांग बातें सोचने लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं भाई भी कह रहा होता है, "अरे, अरे चिंता मत करो, तुम्हारी हरकतें होने की वजह से ही तो तुम बाकी लोगों को कंट्रोल करती हो।" और इसी के साथ ये दोनों बस एक-दूसरे के साथ ऐसी-ऐसी बातें कर रहे होते हैं। ख़ैर, इनकी बातें सुन के ना मुझे मैं मतलब सोच रहा हूँ कि मैं खुद कोमा में पहुँच जाऊँगा। तभी भाई कह रहा होता है जब वो लोग स्कूल से फ्री हो जाएँगे तब हम लोग भी फ्री हो जाएँगे और ऐसी-ऐसी जगह जाएँगे जहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए हैं। ये सुनते ही ना जैंगी भी कह रही होती है, अच्छा तो तुम कहाँ जाना चाहते हो बताओ ज़रा मुझे। अब जैसी वो ये बात बोलती है भाई कह रहा होता है चलो कमरे में चलते हैं या फिर बालकनी में। मतलब तुम लोग समझ रहे हो भाई। खैर ये सुनते ही ना जहांगीर देख रही होती है और चिढ़ जाती है और इसी के साथ जैसे ही वो पीछे कोहनी दे के मारती है भाई बड़े प्यार से उसे पकड़ लेता है। टॉर्च नहीं करता, बड़े प्यार से पकड़ लेता है। ये देखकर ना जहांगीर बेचारी शॉक हो जाती है। वो कह रही होती है ये क्या हुआ। खैर ये सुनते ही ना ये देखते ही ना भाई कह रहा होता है पता है ये जो मार्शल आर्ट्स होती है ना अपनी बॉडी को अपग्रेड करने के लिए होती है, ना कि बस किचन में जाके खाना पीना बनाना। ये सुनते ही जहांगीर कह रही होती है चलो फिर स्पेयर स्पेयर खेलते हैं। भाई कह रहा होता है अरे रहने दो तुम्हारी बॉडी, क्या ही बोलूं मैं तुम्हारी बॉडी के बारे में। भाई दे बोल के हंसने लगता है और कह रहा होता है कि तुम देखो जरा, तुमने बूट्स के लिए पहन रखे हैं प्लानम खाना। लेकिन तभी जहांगीर जैसी स्लीपर से उसके ऊपर उसके पैर पे चढ़ती है ना भाई बेचारा नीचे बैठ जाता है और जहांगीर कह रही होती है बेशक कहीं के। खैर ये सुनते ही ना सू को भी गुस्सा आ जाता है। सू भी कह रहा होता है और वैसे भी कल रात को कौन बोल रहा था कल्टीवेट करने के लिए, भीख कौन मांग रहा था बताओ मुझे। ये सुनते ही जहांगीर कह रही होती है दोबारा बोलना दोबारा बोलना। खैर भाई कह रहा होता है और नहीं तो क्या ठीक है फिर, ऐसी बात है तो फिर रात को भीख मत मांगे करो मेरे से। अब ये सुनते ही ना भाई जहांगीर को गुस्सा आ जाता है, वो अपना खंजर पकड़ती है और ले बेटा फुल गुस्से से सब्जी काटने लगती है और गुस्सा कर रही होती है। खैर इसी के साथ दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है भाई सियान फिर से पिट चुका होता है और सूजिन निपटा चुकी होती है उसे और घूर रही होती है हमारे भाई को। खैर ये देखने के बाद में बेचारा सियान भी लाइक क्या करूं मैं, हर कोई मुझे पीटता रहता है। समझ नहीं आ रहा होता है उस बेचारे को। वहीं हम देखते हैं सूजिन को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपने मतलब इसके ऊपर। तभी सियान कह रहा होता है सिस्टर क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दूसरी चॉकलेट भी खिलाऊं। अब जैसी वो ये बात बोलता ही है ना कि तभी भाई यहाँ पर फिर से आई मीन सूजन को गुस्सा आ चुका होता है। वो अपने फिर से उंगलियां चटकाने लगते हैं उसे मारने के लिए। अब ये देख कर ना ये बंदा खुद ही उस चॉकलेट को खाने लगता है और कह रहा सोच रहा होता है मन में यार हर कोई मुझे कूटता पूटता रहता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि साओ साओ ने अपने डैड से बच के ये चॉकलेट दी दे कैसे दी, क्योंकि उसके डैड तो बड़े ही खतरनाक हैं। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक रात पहले गाँव का सीन दिखाया जाता है। अब ये गाँव का एक सिटी है जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर ये सियान पता नहीं क्या ही कर रहा होता है। ये सामने की तरफ देख रहा होता है, कह रहा होता है प्रेस। अब इसने एंटर मार दिया होता है। जैसे ही वो एंटर मारता है ना अब एक व्हाट्सएप पे ना मतलब इनके चैट पे एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा एग्जाम स्कोर अच्छा होगा, अब इसे हर जगह फॉरवर्ड करो। अब मतलब तुम लोग को पता ही होगा न्यू ईयर पे या फिर कोई भी अदर फेस्टिवल पे ना भाई ऐसे मैसेज फॉरवर्ड होते ही रहते हैं जिसपे मतलब बार बार फॉरवर्ड करने पे कुछ ना कुछ मिलता है, जो कि ऐसा होता नहीं है। जहांगीर कह रही होती है सो किंग जरा ये देखो। अब वो भी दिखाती है उसके उसके मतलब उसके भी चैट पे ये मैसेज फॉरवर्ड हो रखा होता है। अब ये देखने के बाद ना भाई भी कह रहा होता है किस गधे ने बनाया है इसे, क्योंकि जब मैं भी स्कूल में था ना ये ऐसे मैसेज बहुत ज्यादा देखे थे मैंने, इससे कुछ होता नहीं है। खैर हम देखते हैं ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और सियान बेचारा दूर से बैठ के देख रहा होता है कि चल क्या रहा है डैड। अब जैसी वो ये बात पूछता है ना उसके डैड भी ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। खैर यहाँ पर सियान कह रहा होता है डैड क्या होगा कि अगर मैं लुओ चैंग यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन मिल जाए तो फिर क्या आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो मुझे और साव साव को। अब ये देख कर ना भाई को गुस्सा आ रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है डैड प्लीज थोड़ा सही तो है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, हम थोड़ा घूम फिर कर आ जाएंगे ये। खैर ये देखने के बाद में ना भाई कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं। अब वो मन में सोच रहा होता है इसकी भैंस की कुछ ज्यादा नहीं आगे बढ़ रहा है, हे तुझे डर नहीं लग रहा क्या, वैसे भी उसके जो डैड है ना तेरी टांगे तोड़ देंगे। अब ये सुनते ही ना बेचारा सियान डर जाता है, घबरा जाता है, सोच रहा होता है क्या। हाँ समझ गया। खैर उसे याद आता है कि उसके डैड ने बोला था सौ सौ के अगर तूने पंगा लिया तो बेटा तेरी टांगे तोड़ दी जाएगी। अब ये सुनते ही ना बेचारा घबरा जाता है बहुत गंदा वाला। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई हम देखते हैं ये कुछ कुछ तो भाई ने निकाला होता है जो कि तुम लोग को ही पता है ये है चॉकलेट। खैर पिंक वाला चॉकलेट। अब ये देख कर ना जहांगीर तो एक्साइटेड हो चुकी होती है क्योंकि उसे भी पता है वो क्या भी रही होती है तो कब करने वाले हो तुम। अब वो कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल रही होती है और रेडी हो चुकी होती है फुल एकदम मस्त लोट लाट के। खैर इसी के साथ में ना हम देखते हैं भाई ने उस बॉक्स को बंद करके एक जगह रख दिया होता है।
अब भाई ना उसके दिमाग में कुछ अलग ही खुरापात चल रहा होता है। ये देखने के बाद में जियांगी को लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो। तो जियांगी पूछ ही लेती कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। भाई हमारा कह रहा होता है कि ये मैं सियान के बैग में डाल दूंगा। अब भाई ने बस ये बात बोली होती है। ये सुनते ही ना जियांगी भी लाइक क्या, सियान के बैग में क्यों डालना है। अब उसे लिटरली कोई आइडिया नहीं है। वो पूछ भी रही होती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, क्यों कर रहे हो प्लान ढमकाना। भाई कह रहा होता है सॉरी से बेटर है कि पहले से पहले प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि भाई को भी पता है भाई लड़का जवान हो रहा है। अब इसी के साथ ना जांगी कह रही होती है ठीक है मेरे को कुछ बताना है। भाई कह रहा होता है हाँ बोलो। तो जांगी कह रही होती है कि एक बात बताओ, तुम मेरे पास ये बताने के लिए आए थे। ये सुनते ही ना भाई हमारा हाँ में जवाब दे रहा होता है। कह रहा होता है हाँ रहने दो, तुम कुछ मत ही बोलो। अब ये सुनते ही ना जहांगीर चिढ़ जाती है, कह रही होती है इसकी तो खैर सीन से पता है मॉर्निंग का समय हो चुका होता है, जहाँ पर बेचारा सियान घबरा रहा होता है क्योंकि आज है इसका एग्जाम, वो भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम। खैर भाई कह रहा होता है रिलैक्स चिल मार चिल, जो पढ़ा है वो लिख कर आ जियो सिंपल। खैर ये सुनते ही बेचारा घबरा रहा होता है जो सियान होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, मतलब कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट। खैर इसी के साथ में भाई कह रहा होता है अपना बेस्ट करना, और वैसे भी सौ सौ तेरा वेट कर रही है ठीक है। ये सुनते ही ना भाई सियान के मन के अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आ चुका होता है। खैर भाई उसे मोटिवेट भी कर रहा होता है और सियान लिटरली मोटिवेट हो ही चुका होता है। खैर दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जहांगी कह रही होती है गुड लक, ठीक है गुड लक टू योर योर एग्जाम प्लानम का ना। अब ये सुनते ही ना वो भी थैंक यू बोल रही होती है अपनी मॉम को और कह रही होती है ठीक है मॉम आप चिंता मत करो। और बस इसी के साथ ये दोनों जाने लगते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर जहांगी कह रही होती है काश मेरे दोनों बेटे में से, मतलब एक बेटी बेटा में से कोई भी टॉपर बन जाए, मैं आराम से मर पाऊंगी। और वैसे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांग फैमिली में से एक कोई टॉपर निकलेगा। ये सुनते ही भाई हमारा कह रहा होता है जियांग फैमिली, ये तो सू फैमिली है ना। खैर ये सुनते ही ना जियांगी कह रही होती है नहीं ये है जियांग फैमिली। अब वो बस यही बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ स्माइल पास करते हुए कह रही होती है सेकंड में इसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाएंगे। ये तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम के नाम सुनते ही खुश हो रही है और अलग ही स्माइल पास कर रही होती है। खैर कुछ टाइम के बाद भाई हम देखते हैं फटाफट सुजिन बाहर आ चुकी होती है। अब इसका जो एग्जाम होता है ना कंप्लीट हो चुका होता है और आके मस्त एकदम कार के अंदर बैठ जाती है। अब जैसी वो एग्जाम कंप्लीट करके आती है ना वो कह भी रही होती है लो मेरा तो एग्जाम हो गया। ये सुनते ही भाई हम देखते हैं सू और साथ में दोनों मतलब उसकी वाइफ भी, यानी कि जांगी, दोनों जने ना पता है गेम खेल रहे होते हैं। खैर सुजिन कह भी रही होती है सभी लोगों के पेरेंट्स स्ट्रेसफुल में है ताकि बच्चे का एग्जाम कैसा गया फलाना गाना, और तुम लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हो। खैर भाई कह रहा होता है तो कैसा गया तुम्हारा एग्जाम। तो सुजिन बताती है कि बस इजी था, मतलब केक के जैसा था, बहुत जल्दी मैंने निपटा दिया। ये सुनते ही ना जहांगी भी कह रही होती है ठीक है फिर चलो अपनी मॉम को इस मैच के लिए हरा के दिखाओ जरा। अब ये देखकर ना वो बेचारी परेशान हो जाती है, कह भी रही होती है कोई बात नहीं इसमें क्या ही दिक्कत है, वैसे ही मैं सियान की तरह नहीं हूँ कि मैं एग्जाम कंप्लीट होने के बाद वो ये बोलूँ कि मैं तो मर गया डूब गया डूब गया। खैर तभी यहाँ पे सियान आता है, कह रहा होता है मैं तो डूब गया, वो सेम बात ही रिपीट कर रहा होता है। अब यहाँ पर ना जैसी वही ये बात बोलता है सभी लोग कह रहे होते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा भी नहीं गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी तुम्हें मतलब मार्शल आर्ट्स तो आता ही है और तुमने काम भी कर रखा है, तो बेलदारी करने के लिए रेडी हो जाना, मतलब जो भी है मजदूरी। अब ये सुनते ही ना वो भी कह रहा होता है मजदूरी। खैर जाएंगी कह रही होती तुम क्या करोगे फिर। भाई हमारा कह रहा होता है अरे मैं तो सुपरवाइजर हूँ ना, वैसे भी टेक्निकल जो काम होता है उसके लिए गाइड करूंगा गाइड। अब भाई अपने लिए बस ये बात बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है गाँव का लास्ट लास्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर अंकल किन भी होते हैं जो कि किंजी को देख के कह रहे होते हैं अरे किंजी तुम यहाँ पर। भाई हमारा भी आ चुका होता है, कह रहा होता है अरे अंकल की मैं तो बस जा रहा था सियान को छोड़ने के लिए, मतलब उसे पिकअप करने के लिए, तो सोचा मैं आपसे भी मिल के चलूँ। अब इसी के साथ अंकल भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, अंकल कह भी रहे होते तो बताओ सियान कहाँ की एमिंग कर रहा है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एम कर रहा है। भाई बताता है कि वो लुओ चैंग जाना चाहता है, आई होप सो उसे मिल जाए। खैर इसी के साथ अंकल भी कह रहे होते हैं ठीक है मिल जाएगा, वैसे ही वो स्मार्ट है फलाना ढमकाना। अब यहाँ पर जो हमें पता चलता है अंकल बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं और अपने मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इनके पास अपने अपने अलग ही अलग ड्रीम है जो कि तुम्हें आगे जल्दी पता चलने वाला है। फिलहाल भाई हमारा कह रहा होता है लाइटर ला के दूँ क्या अंकल आपको, लेकिन हम देखते हैं अंकल मना कर देते हैं, कह रहे होते हैं नहीं मेरे पास बस यही है जिसे मैं स्मोक भी नहीं करता हूँ। अब अंकल ये बात बोलते हैं, कह रहे होते हैं कि मेरे पास एक ही लास्ट सिगरेट बची हुई है जिसे मुझे स्मोक करना भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार साव साव की शादी हो जाए और वो एक बार पेरेंट्स बन जाए, ताकि मैं उसके बच्चे को भी देख सकूँ, क्योंकि मैं 30 से 40 साल और जीना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सिगरेट नहीं फूक रहा हूँ। ये सब सुनते ही ना भाई सू लिटरली सदमे में होता है कि भाई अंकल को अभी और जीना है सीरियसली।
खैर यहाँ पर भाई स्माइल पास करता हुआ खड़ा होता है, कह रहा होता है चलो ठीक है फिर अंकल, बाय बाय टाटा और क्या। अब इसी के साथ ना भाई भी खड़ा हो चुका होता है, कह रहा होता है चलो अंकल फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है बाय बाय टाटा, टेक केयर अंकल किन। अब इसी के साथ अंकल किन भी कह रहे होते हैं ठीक है बाय बाय टाटा, नेक्स्ट टाइम आना तो सियान को भी जरूर लेकर आना। मतलब देख रहे हो भाई अंकल भी सिगरेट फूक नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है मरना नहीं है उन्हें। अब सीन शिफ्ट होता है, भाई ना अपने शॉप पे आ चुका होता है, जहाँ पर वो एक ड्रिंक लेकर आता है, कह रहा होता है ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। अब ये रिवॉर्ड देख के ना पिंक पिंक तो घुस जाती है, कह रही होती है अरे वाह तुम तो बहुत केयर करने लगे हो। यार भाई स्माइल पास करता हुआ सोच रहा होता है कि वैसे भी यार इन दोनों ने बहुत काम किया है, तो इसलिए थोड़ा रिवॉर्ड तो बनता है। अब जैसे ही वो पियानो की तरफ देखता है, कह रहा होता है क्या तुम मुझे ये सिखा सकती हो। ये सुनते ही वो चिल्लाने लगती है, कह रही होती है हे कुछ भी मत करना ठीक है, बहुत मुश्किल होता है ये, इसमें टैलेंट चाहिए फलाना ढमकाना। वो पता नहीं क्या क्या बोल बोल के भाई को सुना देती है, और सोच भी रही होती है कि भाई तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। वही हम देखते हैं भाई हमारा मन में सोच रहा होता है क्या मतलब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अब वो भी मतलब कुछ ही कुछ बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ कह भी रहा होता है ठीक है फिर तुम अपना ड्रिंक एंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब ये सुनते ही पिंग पिंग भी कह रही होती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ। खैर भाई बाहर आ चुका होता है, अंगड़ाई वगैरह ले रहा होता है, क्योंकि भाई भाई 30 प्लस मतलब 35 साल का हो चुका है, तो उसकी कमर तो निपट ही चुकी होगी ना। खैर जैसी साइड में जाता है दूसरे मकान पे, जहाँ पर हम देखते हैं मस्त एकदम रेनोवेशन हो रखा होता है, जिसे देखकर वो भी कह रहा होता है अरे वाह, इलेक्ट्रिक गेट लगा रखे हैं, साथ ही गार्ड भी है यहाँ पे खतरनाक वाला, जिसकी एज 40 से कम है, बहुत ही बढ़िया। और मेरी एज देखो, मैं फिर भी फिट लग रहा हूँ और वो एकदम बूढ़ा सा लग रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जियांगी और उसकी बेटी आई मीन सुजिन, माँ बेटी दोनों फोटो ले रही होती हैं, तभी भाई भी आ चुका होता है। जियांगी पूछ रही होती है कि भाई क्या इतना टाइम कहाँ लगा दिया तुमने। भाई कह रहा होता है कुछ नहीं, मैं बस मिल्क ड्रॉप मतलब मिल्क शेक देने की गया था फ्लावर पे, और पता नहीं क्या क्या अब सारी बातें बताता है। खैर हम देखते हैं यहाँ पे 3 ही ड्रिंक वो लेकर आया हुआ होता है, जिसमें से इन दोनों को तो मिल चुकी होती है, अब एक खत्म हो चुकी होती है। अब इसी के साथ जियांगी ना उसको ऑफर कर रही होती है अपनी मिल्क मतलब जो ड्रिंक होती है। अब ये देख कर ना भाई भी देख रहा होता है, कह रहा होता है अरे वाह। खैर यहाँ पर जांगी ऑफर कर रही होती है, तो भाई फटाफट पी लेता है, कह रहा होता है चलो चलो बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर जैसे ही वो पी लेता है ना, खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह भी रहा होता है चलो फिर सियान को पिकअप करने के लिए चलते हैं। अब इसी के साथ जैसे ही सियान आता है, वो देख रहा होता है मेरी ड्रिंक कहाँ है, मेरी ड्रिंक कहाँ गई, और पूछ रहा होता है डैड आखिर आप स्माइल पास क्यों कर रहे हो। अब ये ना एक्चुअली में लास्ट एग्जाम था इन लोगों का, जहाँ पर हम देखते हैं भाई स्माइल पास करता हुआ कह रहा होता है बस ऐसे ही सोच रहा हूँ कि तुम दोनों अब अलग होने वाले हो, दो कपल अलग होने वाले हैं। मुझे देख के बहुत ज़्यादा अजीब सा फीलिंग हो रही है। अब भाई लिटरली ये बात बोल रहा होता है, ये सुनते ही ना वो भी कह रहा होता है अरे अजीब सी फीलिंग का मतलब तो सैड होता है ना, लेकिन आप तो खुश लग रहे हो। भाई कह रहा होता है अरे सैड आप, मैं बहुत ज़्यादा ही सैड हूँ, तुम मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। क्या लगता है तुम्हें मैं डेटिंग अलाउंस तुम्हें नहीं दूंगा, नहीं चाहिए क्या तुम्हें। ये सुनते ही सियान फिर से चिल्ला पड़ता है, कह रहा होता है डैड आपको गुस्सा आई मीन आप सैड क्यों नहीं हो रहे हो, धरती फट जाए आसमान फट जाए आपको सैड होना चाहिए। खैर सियान अपने मन में सोच रहा होता है मेरी मॉम के पास सबसे ज्यादा पावर है, लेकिन पैसों के मामले में मेरे फादर के पास पावर है, वही मेरी बहन उसके पास भी मेरे से ज्यादा पावर है, बट मैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। खैर यहाँ पर ना बेचारा सू सोच रहा होता है कि एक तो जियांगी, ऊपर से सुजिन, और साथ ही उसके साथ में उसके क्या ही बोलूँ मैं हाउ जी अंकल, मतलब बेचारा मेरे बेटे के लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अब यहाँ पर ना भाई को बहुत बुरा लग रहा होता है अपने बेटे के बारे में, और सोच रहा होता है बड़ा दुख की बात है। फिलहाल हम देखते हैं सियान फिर से बोलने लगता है, कह रहा होता है डैड आखिर आप मेरी तरफ क्यों घूरने लग रहे हो, मतलब क्यों देख रहे हो मेरी तरफ। भाई कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मैं बस सोच रहा था तेरे बारे में कि भाई तुझे थोड़ी ग्रूमिंग कर लेनी चाहिए, ताकि जो तेरी किंडरगार्टन वाली गर्लफ्रेंड है ना वो पट जाए। ये सुनते ही सियान कह रहा होता है ओ सच में। तभी सू बोलता है, कह रहा होता है मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर साव साव तुझे डेट क्यों करती रहती है, ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। ये सुनते ही ना यहाँ पर सुजिन कह रही होती है क्योंकि इसने उसकी स्कर्ट उठाई थी इसीलिए। अब ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है ऐसे वैसा कुछ भी नहीं है ठीक है ना, कुछ भी बकवास करना बंद करो ठीक है, कुछ भी मत बोलो तुम। खैर भाई भी देख के स्माइल पास कर रहा होता है और कह रहा होता है चलो चलो आओ मैं तुम लोग को एक नई जगह लेके चलता हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, ये लोग अपने गाँव के एरिया की तरफ पहुंच चुके होते हैं, और भाई के पास पता है मर्सिडीज है। खैर इसी के साथ ये लोग अपने विलेज की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ पर जहांगी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। खैर हम देखते हैं सियान पूछ रहा होता है डैड आखिर आपके मेजर कॉलेज में सब्जेक्ट क्या क्या थे। अब ये सुनते ही ना भाई हमारा बताता है, कह रहा होता है हिंदी इंग्लिश मैथ, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज लिखी है और मैं चाइनीज को प्रमोट नहीं करने वाला हूँ। खैर यहाँ पर भाई कह रहा होता है ये सारे सब्जेक्ट थे, तो भाई कह रहा होता है अच्छा तो आप तो टीचर बनना चाहते थे फिर आप बने क्यों नहीं।
ये सुनते ही ना भाई हमारा कह रहा होता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फाइट किया करता था इसीलिए मैं टीचर नहीं बन पाया। ये सुनते ही ना भाई बड़े प्यार से बोल रहा होता है। यार जियांगी उसे घूर रही होती है, फिर अपने बच्चों की तरफ देख रही होती है, कह रही होती है इससे तो मेरे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा यार। खैर भाई कह रहा होता है देखा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें फाइट करने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। फाइट करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम तो बेलदारी भी नहीं कर सकते हो। भाई ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है स्पेशली लिटिल जिन तुम्हारे लिए। तुम्हें पहले पता है देखना होगा, अदरवाइज तुम लॉ बनने के बजाय लॉ में ही निपट जाओगी। ये सुनते ही ना सुजिन भी कह रही होती है देखो मैं फाइट तो नहीं करती सियान की तरह, सियान ही है फाइट करता रहता है हर समय। सियान भी लाइक अरे मुझे क्यों तोड़ा, मैं तो फाइट करता ही नहीं हूँ, कुछ भी बकवास करना बंद करो। खैर तभी सुजिन कह रही होती है मैं पता लो इसीलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हारे ऊपर कोई केस हो तो मैं तुम्हें डिफेंड कर सकूं कोर्ट के अंदर। अब ये सुनते ही ना सियान भी कह रहा होता है हाँ भाई हाँ, तुम सच में मेरी रियल बहन हो, रियल। अब यहाँ पे ना सियान मन में सोच रहा होता है मैं इसे मारूं तो मारूं कैसे, मैं सुजिन को मार भी नहीं सकता हूँ, लड़ाई में तो मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ, बाकी चीजों में भी नहीं हरा सकता हूँ। बेचारा सियान करे तो करे क्या, इसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। ये बेचारा सोच भी रहा होता है मैं मुक्का मारने जाता हूँ ये उल्टा मुझे निपटा देती है, मैं करूँ तो करूँ क्या। बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी लाइफ से। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रहा होता है और हाँ मॉम आपका क्या, आप तो हमेशा फ्लावर्स के बारे में पढ़ाई करती रहती हो ना, तो आप फ्लावर्स यूनिवर्सिटी से थी ठीक है। अब यहाँ पर वो ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वो बोलने वाली ही होती कि तभी भाई हमारा कह रहा होता है हाँ उसने फ्लावर्स की पढ़ाई तो कर रही थी वो, हालांकि उसने सेल्फ स्टडी करी है, वो कहीं कॉलेज वॉलेज नहीं गई। तो भाई ये बात बोल देता है उसके ब्याह पे। अब इसी के साथ में हम देखते हैं सुजिन कह रही होती है लेकिन मॉम को तो हिस्ट्री पढ़नी पसंद है ना। खैर जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई हमारा पता है फ्लर्ट करता हुआ कह रहा होता है अरे इसे हिस्ट्री पढ़नी पसंद नहीं है बल्कि ये तो खुद ही एक हिस्ट्री है। अब भाई ने जैसी ये बात बोली होती है ना, लिटरली जो सुजिन होती है ना वो देख के हैरान हो जाती है, कह रही होती है हैं इतनी गंदी फ्लर्टिंग, बस करो बहुत हो गया बहुत हो गया। बेचारी घबरा जाती है और कह रही होती है बस करो भाई मेरा हो गया इन दोनों के साथ में, मैं पागल हो जाऊंगी। बेचारी अपने आप को एज अ डॉक्टर देख रही होती है और जो मतलब उसके डैड और मॉम है उन दोनों को मतलब एज अ पेशेंट देख रही होती है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, सियान कह रहा होता है कि दीदी मेरे को आशीर्वाद दो ताकि सावसा और मेरे को हम दोनों को एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अब उसकी दीदी कह रही होती है तथास्तु बालक। अब मतलब यही सिलसिला चल रहा होता है। खैर कुछ टाइम के बाद एग्जाम के बाद ना जो सुजिन होती है ना वो मस्त एक जगह कोने में बैठ के टॉम एंड जेरी वाला जो कार्टून है वो देख रही होती है। और सियान बेचारा ऐसा सोच रहा होता है कि उसकी बहन क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही है। खैर ये सिलसिला चल रहा होता है जहाँ पर भाई हम देखते हैं जो सू होता है ना वो कह भी रहा होता है तुम्हारी बहन तो मतलब उसका तो मुंह बंदी हो गया है, बिल्कुल सट एन हो चुका है जो कि डेंजरस है। डेंजरस क्या डेंजरस है और कैसे। अब यहाँ पे उसके डैड बताते हैं डेंजरस इन द सेंस उसका सर्कल छोटा हो गया है, वो कभी किसी से मिल नहीं पाएगी, इसका मतलब उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी समझे। अब ये सुनते ही ना वो बता रहा होता है अरे चिंता मत करो मैं समझ गया, वो हमारे थर्ड व्हील की तरह है जो कि कभी यूज ही नहीं होता है। थर्ड व्हील का मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, तीसरी टांग। खैर ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर जो सू होता है चिढ़ रहा होता है, कह रहा होता है इसकी भैंस की क्या बोल रहा है। तभी सियान कह रहा होता है डैड एक बात बताओ आखिर मैं कैसे साव साव को बुलाऊं ताकि उसके डैड को पता ना चल पाए कि मैंने बुलाया है। हैं आखिर तुम्हें ये सब की जरूरत कब से पड़ गई। अरे डैड आप देखना नहीं चाहते क्या आपके बहू बेटे सुखी चैन से जिए, आपने देखना चाहते क्या। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना जो बेचारा सू होता है ना वो भी बेचारा सदमे में होता है कि ये बोल क्या गया मेरे से। खैर इसी के साथ में ना वो सुजुन को बोलता है, कह रहा होता है हे लिटिल जेन, सियान बोल रहा है कि तुम इंट्रोवर्ट हो गई हो, कोई भी लड़का तुम्हें भाव नहीं देगा और तुम सिंगल मरोगी। अब ये सुनते ही ना भाई जो सुजिन होती है वो चिढ़ जाती है, वो घूर घूर के देखने लगती है। अब बेटा फील्डिंग सेट है हमारे किसकी, सियान की। यहाँ पे सियान कह रहा होता है अरे डैड ये तो तुमने बोला, मुझे की फंसा रहे हो, आप तो बहुत गंदे हो भाई, मुझे फंसाए जा रहे हो। तभी सू बोलता है, कह रहा होता है ये जो तुम ट्रिक यूज कर रहे हो ना ये पहले मैं तुम्हारे दादा के साथ किया करता था और तुम ये मेरे साथ करने चले हो। खैर ये सुनते ही ना यहाँ पर जो सियान होता है ना वो समझ चुका होता है कि उसके डैड भी पहले उसके जैसे ही थे। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना साव साव का सीन दिखाया जाता है जो कि टेडी बियर के साथ लेके पता नहीं क्या ही मतलब मस्ती कर रही होती है। खैर तभी से याद आ रही होती है हमारे सियान की, और ये लड़की फटाफट उठती है रेडी वेडी होती है और वहां से जा रही होती है सियान से मिलने के लिए। खैर ड्रेसअप होने के बाद तुरंत बाहर एक मिनट ड्रेस तो दोनों सेम ही थी ना। खैर छोड़ो जो भी है, जैसे वैसे मुंह उठा के पहुंचने के बाद अपनी मॉम के पास जाती है और उसकी मॉम ना कुछ बोल रही होती है। अब ठंड का महीना मतलब ठंड का महीना स्टार्ट हो चुका है तो हाँ भाई जैकेट बुनने जा रहे होते हैं।
खैर जैसी वो जा रही होती है ना, वैसे उसकी मॉम कह रही होती है बाहर जा रही हो। खैर ये सुनते ही ना साव साव बोलती है कि हाँ मैं बस गॉड मदर के पास जा रही हूँ फ्लावर शॉप पे। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, वैसे हम देखते हैं उसकी मॉम समझ चुकी होती है, कह रही होती है ये ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, सियान को अच्छी लगेगी। अब ये सुनते ही बेचारी उसकी बेटी चिढ़ने लगती है, कह रही होती है मॉम आप भी चिढ़ा रही हो मेरे को। खैर वो कह रही होती है मैं सियान से मिलने नहीं जा रही हूँ, लेकिन हाँ उसकी मॉम को तो पता है भाई, क्योंकि आंटी भी एक टाइम पहले उसी की एज की हुआ करती थी। खैर इसी के साथ में ना आंटी यू भाई स्माइल पास कर रही होती हैं। वहीं हम देखते हैं, हमें पता चलता है जो आंटी है ना, आंटी की नज़र में जो सियान है वो एकदम बढ़िया लौंडा है और सियान का इंप्रेशन काफ़ी अच्छा है आंटी की। वैसे आंटी यू को लगता है कि जो सू और जियांगी दोनों जने ने एक फ्लावर शॉप रन करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रहना सहना ना इनसे हाई स्टैंडर्ड मतलब क्लास में रहते हैं। वही वो अपने हस्बैंड यानी कि हाउजी को बोलती रहती हैं कि तुम भी कुछ ऐसे काम करो, लेकिन वो उल्टा उस पर गुस्सा करता रहता है। अब मतलब इन दोनों की बहसबाजी इसी बात पे चलती रहती है। खैर जो आंटी यू होती है ना, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, स्माइल पास कर रही होती है और समझ रही चुकी होती है कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वैसे भी साव साव किसी से भी शादी करे, पर मैं चाहती हूँ कि वो सियान के साथ शादी करे, फलाना ढमकाना। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना भाई फ्लावर शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं जो साव साव होती है वो पहुंच चुकी होती है आंटी जांगी के पास में, यानी कि जांगी के पास में। जैसी वो जाती है ना, जांगी भी कह रही होती है अरे साव साव तुम यहाँ पर। और वहीं पे ना भाई पिंग पिंग भी बैठी हुई होती है। अब पिंग पिंग बड़े ध्यान से देख रही होती है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ताड़ लिया, और ताड़ने के बाद कह रही होती है सियान तो बड़ा ही लकी है भाई। अब मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों बोला। खैर जैसी वो ये बात बोलती है ना, बेचारी सौ सौ चिढ़ जाती है, आई मीन ब्लश करने लगती है, कह रही होती है अरे सिस्टर आप भी ना सीरियसली चिढ़ रही हो मेरे को। कह रही है बहुत ज्यादा ही ब्लश कर रही होती है और पूछने लगती है कि आखिर गॉडफादर कहाँ पर है। खैर तभी हम देखते हैं जांगी बताती है कि वो तो, अरे तुम चिंता मत करो, सियान घर पे है, सियान के पास जाओ। हैं, अरे मैं तो गॉडफादर के बारे में पूछ रही हूँ। खैर यहाँ पर सौ सौ ये बात बोलती है तो जांगी बता ही देती है कि वो तो रिच इंसान के पास गए हुए हैं व्हील चेयर से मजे लेने के लिए। अब जांगी चिढ़ती हुई ये बात बोल रही होती है। खैर यहाँ पर ये सुनते ही ना सौ सौ भी कह रही होती है ओ अंकल वैंग ठीक है, आखिर वो करते क्या रहते हैं, पता नहीं, कुछ नहीं पता मुझे, वो बस मछली को तैरते हुए देखते रहते हैं। ओह अच्छा। खैर अब यहाँ पे कोई टॉपिक तो होता नहीं है साव सौ के पास, तो कभी ऊपर नीचे उड़ उड़ा के मतलब जो भी है अजीब गरीब काम कर रही होती है, काम करने का दिखावा। तभी यहाँ पर जागी कह रही होती है सियान घर पे है, लिटिल जिन भी घर पे ही है, तो तुम वहाँ चली जाओ। अब यहाँ पे ना जांगी को तो पता ही होता है कि ये नौटंकी करने के लिए आई है। ये सुनते ही ना जो साव साव होती है बहाना देखो, ये कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं जा रही हूँ लिटिल जिन से मिलने या फिर इसके साथ खेलने। अब ये बोलते ही ना जैसी वो जा रही होती है, जांगी को तो पहले से ही पता था। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो जहांगी आई मीन जिन होती है ना, सुजिन, वो बैठ के आराम से अपना मूवी देख रही होती है, फिर टॉम एंड जेरी का कार्टून। अब यहाँ पर आती है सौ सौ, वो कह रही होती है हे लिटिल जेन मैं आ गई, लेकिन तभी भाई हमारा बाहर निकलता है, कह रहा होता है सौ सौ जल्दी आओ इधर। अब यहाँ पर वो इसका हाथ पकड़ता है, इसे जबरदस्ती उठाता हुआ यानी कि खींचता हुआ लेके जा रहा होता है। अब यहाँ पे कह रहा होता है कि आओ जल्दी मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कुछ बना रहा हूँ, और तेजी से उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। अब ये देखने के बाद में मतलब सूजिन भी लाइक मेरा बहाना दे के मेरे से मिलने आई थी, लेकिन ये तो सियान के पास चली गई, इसकी तो नौटंकी कहीं के। खैर सीन शिफ्ट होता है और भाई सुबह से लेके शाम हो चुकी होती है और ये दोनों एक कमरे के अंदर बंद है, तो मतलब समझ रहे हो तुम लोग। कुछ टाइम के बाद भाई यहाँ पर सौ सौ बाहर आती है। अब जो मैं समझ रहा हूँ वही तुम लोग भी समझ रहे होगे। खैर हम देखते हैं सौ सौ ब्लश कर रही होती है अभी भी। अब यहाँ पर जो सूजिन होती है ना, वो देखती है और सोच रही होती है कहीं इन दोनों ने कुछ किया तो नहीं है ना, पूरे टाइम वैसे भी रूम में ही थे। अब यहाँ पर सूजिन ये बात सोच रही होती है और घूर घूर के देखने लगती है, सोच रही होती है कि आखिर इन लोगों के अंदर कोई ह्यूमैनिटी नाम की चीज है या फिर नहीं है। वही हम देखते हैं वो ना साव साव की आंख में देख रही होती है, साव साव को बेचारी डर लग रहा होता है। वो चुपचाप सियान का हाथ पकड़ते हुए लेके बाहर जाती है, सियान भी लाइक अरे रे मेरा हाथ। खैर तभी वो पूछ भी रहा होता है क्या हुआ साव साव बताओ तो जरा। अब जो साव साव होती है ना, वो कुछ नहीं बोलती, भाई को चीटी काटती खतरनाक तरीके से। अब जैसी वो चूटी काटती है ना और कह रही होती है चिल्लाना मत। अब यहाँ पर भाई भी लाइक ठीक है वॉल्यूम बंद है, मतलब म्यूट कर रखा है उसने अपने आप को, तो क्या ही आवाज आएगी क्योंकि उसने अपने मुंह पे हाथ रख रखा है। खैर वो यहाँ पर साफ साफ बोलती है कि ये सारी गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे पूरे टाइम कमरे में बंद रखा, आप लोग गलत सोच रहे हैं। अरे पता है मुझे, मुझे पता है। खैर यहाँ पर ना ये भी बेचारी कुछ बोलती नहीं और चुपचाप एक जगह बैठ बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैठने वाली जगह थी ना, यानी कि चेयर थी वहाँ पे। अब दोनों जने बैठ के ना तारों की तरफ देख रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। खैर ऐसे ऐसे टाइम में तारे देख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। खैर यहाँ पर सौ सौ कह भी रही होती क्या तुम वो तारे देख पा रहे हो, वो वाले वो वाले।
अब वो बस यही बात बोले जा रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो सियान होता है ना, वो कह रहा होता है यार आजकल पहले तारे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके चलते तारे जो है ना बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। अब जो सियान है वो ये बात बोल रहा होता है, सौ सौ भी कह रही होती है, ओ अब मैं समझी। हाँ, नौटंकीबाज। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं सियान ना अब इस लड़की की तरफ देखता है और कह रहा होता है मैं ना किन साओ को हमेशा 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 पसंद करता रहूंगा। अब मुझे नहीं पता भाई इन दोनों का फिर से स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पे साओ साओ सियान की तरफ मुंह करके लौट चुकी होती है और कह रही होती है अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम मुझे पसंद करते हो ना फिर मैं तुम्हें 2 गुना पसंद करती हूँ, जितना भी तुम बोल रहे हो उसका 2 गुना। अब इसने ये बात बोली होती है उसका हाथ पकड़ते हुए। खैर इसी के साथ जो सियान होता है ना वो भी कह रहा होता है अच्छा ऐसा है क्या, फिर मैं तुमसे 3 गुना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ओह! अच्छा ऐसा है क्या? ख़ैर तभी यहाँ पर साव-साव बोलने वाली होती है कि तभी पीछे से आवाज़ आती है। ठीक है, मानते हैं कि ये जो बंदा है ये पसंद करता है एक्स और वो जो पसंद करता है वाई, यानी कि वाई इज़ इक्वल टू 2x और एक्स इज़ इक्वल टू 3y, यानी कि एक्स और वाई इज़ इक्वल टू 0। अब जो सू होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है और दोनों जने हँसने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सू भी बैठा हुआ होता है और साथ में सूजिन भी होती है। अब ये देखने के बाद में ना सियान भी लाइक हे डैड सिस्टर आप दोनों ऐसा नहीं कर सकते हो, और साहसा ब्लश करती हुई भाग जाती है। खैर तभी जियांगी भी आ चुकी होती है, कह रही होती है मैं आ गई। और बेचारा सियान गुस्से में बैठा हुआ होता है फुल मोड ऑन, जिसे देखकर जांगी भी सोच रही होती कि यार बचपन में ये बहुत क्यूट हुआ करता था, लेकिन अब देखो जरा इसे, मैं बस अपने मुंह में बन डाल देती तो ये बेचारा हंसने लगता था, अब देखो फुल गुस्से में है। खैर तभी जांगी सू को बुलाती, कह रही होती जरा मेरे पास आओ मेरी मदद करो, ठीक है आज हम लोग बन बनाने वाले हैं। और इसी के साथ भाई यहाँ पर जांगी मस्त खाना पीना बनाने में लग जाती है। खैर तभी वो पूछ भी रही होती कि तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है साव साव और उसके बीच में कुछ हुआ तो नहीं है ना, कहीं इन दोनों ने कुछ किया तो नहीं है ना। अब वो यहाँ पर ना सिया मतलब हमारे सू से पूछ रही होती है, सू कह रहा होता है मुझे नहीं लगता है ऐसा, अगर ऐसा होगा भी ना तो जो साउसा है वो अपना आई मीन जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करेगी और वो एग्री भी नहीं करेगी। अब भाई ने ये सारा मैटर बता रहा होता है और स्वाति कह भी रहा होता है कि मैं मानता हूँ जो सियान है वो ऐसी हरकतें करेगा, लेकिन हाँ उसे पता है अपनी एक लिमिट, ठीक है वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं करने वाला है। हालांकि ये दोनों बेडरूम में तो रहते हैं लेकिन बचपन से एक दूसरे के साथ में ही है, ठीक है तो मुझे सौ पे भी यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी फलाना ढमकाना। तभी जियांगी कह रही होती है लेकिन सौ तो भाई सियान के पीछे मरी जाती है, पागल रहती है। हमारा भाई भी कह रहा होता है हाँ मुझे पता है, लेकिन वो फिर भी हगिंग और कटिंग करते ही रहेंगे। ओह मेरी तरह है ना, है ना, है ना। भाई कह रहा होता है तुम्हारी तरह, अरे बिल्कुल भी नहीं, चिंता मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जो सू होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं बेचारी सूजिन मस्त फोन चला रही होती है और बेचारा सियान सिस्टर तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड हमारे डैड हमें छेड़ेंगे हमें छोड़ेंगे भी या फिर नहीं, बड़े खतरनाक है भाई। सुजिन कह रही होती है अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता ना तो तुम जाओ खुद से जाके पूछ लो ना, मुझे क्यों घसीट रहे हो। अब ये सुनते ही बेचारा सियान फिर से चिढ़ जाता है, वो सोच रहा होता है कि ये मेरी बहन है क्या है, पहले भी जब मैं बड़ा हुआ तब भी भाई दोनों जने हमें कूटा करते थे, मेरी मॉम भी, और हम दोनों ही पिटा करते थे, लेकिन फिर भी। खैर यहाँ पर ये सारी बातें सियान सोच रहा होता है, कह रहा होता है पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है डैड। तो उसके डैड बड़े ही इजी क्वेश्चन करते हैं, आई मीन आंसर देते हैं, कहते हैं कि जिसके पास पैसा होता है वही ये बात बोलता है, ठीक है। मान के चलो तुम्हारे पास पैसा है इसलिए तुम्हें यूजलेस लग रहा है, ये तो ऐसी बात हो गई जिस कॉलेज से तुम डिग्री लोगे उसके बाद बोलोगे कि डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। अब ये बात मतलब वैलिड भी है, जिसके पास पैसा होता है वो यही बात बोलता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो ये बात क्यों ही बोलेगा कि पैसा सब कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि उस इंसान को तो पैसा ही चाहिए ना, इसीलिए पैसा सब कुछ कर सकता है उस इंसान के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, और पैसा सब कुछ नहीं कर सकता उस इंसान के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, आई मीन है। तो बस यही बात है। खैर इसी के साथ में जो सियान होता है ना वो भी कह रहा होता है चलो कॉलेज का टाइम स्टार्ट होने वाला है, जो कि बढ़िया बढ़िया है। अब यहाँ पर ये हाउजी को और अपने डैड को दोनों को याद कर रहा होता है, सोच रहा होता है एक तरफ डरावना है और एक दूसरी तरफ खतरनाक। खैर जो भी है, तभी फोन निकालता है और मैसेज कर देता है। अब उसने मैसेज किया होता है अपने फादर इन लॉ को, कह रहा होता है हेलो फादर इन लॉ। अब मैसेज तो जा चुका होता है, अब सामने से जो रिप्लाई आने वाला है ना हाउजी का वो तो तुम लोग को पता ही होगा। हाउजी कह रहा होता है साढ़े कभी शकल मत दिखा दियो मुझे अपनी। अब ये इतनी खतरनाक चीज सुनने के बाद बेचारा सुया सियान परेशान हो चुका होता है। खैर उसके मतलब उसके डैड ने हाउजी ने बोला होता है कि तुम लोग एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे हो ना, है ना, मुझे पता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी यहीं खत्म होने वाली है, क्योंकि अगले कॉलेज में जाते ही तुम लोग को अपनी अपनी अलग अलग जिंदगियां मिल जाएंगी। अब इसी के साथ ये बंदा क्या करता है उसके डैड को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है, मतलब हाउजी को उसने ब्लॉक कर दिया है।
और ब्लॉक करके कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है वो आ चुके होते हैं, मतलब रिजल्ट आ चुके होते हैं उसके। खैर यहाँ पर सुजिन एकदम शांत होती है और बेचारा सियान, है सिस्टर तुमने रिजल्ट चेक कर लिया क्या? अब जो सुजिन होती है वो हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है हाँ कब का चेक कर लिया। अब ये सुनते ही ना बेचारा सियान भी लाइक, हैं तुमने रिजल्ट चेक कर लिए कब के, कब किए, क्यों किए चेक, बताओ मुझे। क्या एक मिनट, तुमने सच में चेक कर लिए? अब जो सियान पूछ रहा होता है ना तो सुजिन हाँ में जवाब दे रही होती है। वो कह भी रहा होता है तुमने ऐसे कैसे चेक कर ली, क्या स्कोर रहा बताओ जरा। इतना भी खराब नहीं है, बस उतना ही है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। अब जो सुजिन होती है वो ये रिप्लाई दे रही होती है। बेचारा सियान भी लाइक क्या, अरे लेकिन हम लोग साथ में डैड को सरप्राइज करने वाले थे ना, तुमने चेक क्यों कर लिया अकेले अकेले, डैड सरप्राइज नहीं होंगे? अब ये बात सुनते ही ना सुजिन कह रही होती है वो तभी खुश होंगे जब तुम्हारे स्कोर अच्छे होंगे, ठीक है। मेरे स्कोर से वो आखिर क्या ही सरप्राइज होंगे, क्योंकि उन्हें तो पता है ना मैं तो टॉप मारती हूँ। ये सुनते ही ना बेचारा सियान भी परेशान हो जाता है, कह रहा होता है मैं तो अपनी बहन से बहस भी नहीं कर पाऊंगा इस मामले में, छोड़ो कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं इसका जो फोन होता है ना वो वाइब्रेट करने लगता है, मतलब किसी की कॉल आ गई, जो कि और किसी की नहीं बल्कि सौ सौ की कॉल होती है। अब ये फोन पिकअप करता है, सामने से आवाज आती है 545 सियान। अब ये खतरनाक चीख सुनने के बाद में ना सियान भी लाइक क्या, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया यार, तुम्हारे स्कोर तो काफी अच्छे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब वो बस यही बात बोल रही होती है, उसे लग रहा होता है कि वो इसके स्कोर के बारे में बात कर रहा है, तो वो कह रही होती है अरे मैंने तुम्हारे स्कोर चेक किए हैं। अब यहाँ पर जो मतलब सावसा होती है वो ये बात बोल रही होती है सियान को। सियान बेचारा सदमे में कह रहा होता है मेरे, अब इसे नहीं पता कि वो ना डायरेक्ट इसके स्कोर की बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वो उसके व्हाट्सएप पे ना कुछ मैसेज भेजती है, वो ये बंदा भी कह रहा होता है क्या मेरे स्कोर इतने आए हैं? अब यहाँ पर वो कह रही होती है हाँ सियान तुम तो अमेजिंग हो, ये वो दोनों जने फ्लर्ट करने लगते हैं, लवी लवी डवी। खैर इसी के साथ उसके फोन पे उसका मार्कशीट का स्कोर आ चुका होता है जिसमें 545 उसके स्कोर आए हुए होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है इसी के साथ ना, सुजिन उसे नूब बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर आता है सू। अब जैसी सू आता है ना वो देख रहा होता है उसका जो लौंडा है ना वो कब अजीब व गरीब हरकतें कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा है तो कभी कुछ कर रहा है। सू कह रहा होता है इसने कुछ खा लिया है क्या, अजीब व गरीब खा लिया है क्या? तो सुजिन बताते हैं कि नहीं डैड आज स्कोर आउट हुआ है इसीलिए। ओह तो इसने, मैं गैस कर सकता हूँ इसने अच्छा किया होगा। अब इसी के साथ में ये स्माइल पास कर रहा होता है, कभी कुछ हरकतें कर रहा है तो कभी कुछ हरकतें कर रहा है। तो हम देखते हैं सू कह रहा होता है इंसानों की भाषा में बात कर, ठीक है, जानवर मत बन। अब ये सुनते ही ना सियान कह रहा होता है हे डैड शौक मत हो जाना सुन के, ठीक है। 545। अब इसने ये बात जैसी बात बोली होती है ना, बेचारे सू का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जो कि कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे नींद में है। खैर तभी वो डायरेक्ट सुजिन से पूछता है, कह रहा होता है तो तुम्हारा स्कोर क्या रहा लिटिल जिन? अब ये सुनते ही ना वो बताती है, कह रही होती है इससे तो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब ये बात सुनते ही ना भाई यहाँ पर जो सू होता है वो स्माइल पास करने लगता है और कह रहा होता है हाँ हाँ वो तो पता है, लेकिन कितना ज्यादा है ये तो बताओ जरा मुझे, जज करके लग रहा है इसने तो बहुत ज्यादा स्कोर पाया है। खैर यहाँ पर वो बताती है, कह रही होती है 80 मार्क्स ज्यादा है, कम से कम 80 या उससे ज्यादा ही होंगे। अब जो सुजिन होती है वो ये बात बोल रही होती है, ये सुनते ही बेचारा सियान भी लाइक हाँ क्या, 80 प्लस? देखो अपनी बहन से सीखो कुछ, उसके स्कोर पता भी है, 500 से भी ऊपर है। अरे डैड आप उसे और मुझे एक दूसरे से कंपेयर क्यों कर रहे हो, हम दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। अब जो सियान होता है वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी यहाँ पर सू पूछ रहा होता है तो बता साव साव का रिजल्ट कैसा रहा? वो बताता है कि उसके 546 नंबर आए हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ ही आए हुए होते हैं। वो कह भी रहा होता है बहन बहन एक बात बता, तू रिकारनेट होकर आई है ना, दोबारा जन्म लेकर आई है ना, मुझे पता है तू है ना। तभी वो इसकी गुद्दी लाल करती हुई कह रही होती है बकवास करना बंद कर दोस्त। खैर इसी के साथ भाई भी कह रहा होता है ये डिजर्व करता है ऐसे मार्क्स। खैर वही हम देखते हैं ये बंदा भी कह रहा होता है डैड डैड देखो अच्छे मार्क्स तो आए हैं, अब आप प्लीज मुझे कुछ रिवॉर्ड दे दो, रिवॉर्ड में आप स्पॉन्सर कर दो मुझे और सौ सौ को, हम लोग ट्रिप पे घुमाएंगे। भाई हमारा कह रहा होता है ओ ये तो तुम्हारी मॉम से डिस्कस करके बताना पड़ेगा, वैसे तुम्हें क्या चाहिए लिटिल जिन? अब यहाँ पर वो इससे पूछ रहा होता है तो यहाँ पर जो आई मीन सुजिन होती है वो कह रही होती है मैं सोच के बताऊंगी। तभी दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है जियांगी की। अब जैसी जियांगी आती है भाई भी कह रहा होता है लो परफेक्ट तुम्हारी मॉम भी आ गई है। अब ये सुनते ही ना ये बंदा कह रहा होता है मॉम मॉम मेरे को गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट गिफ्ट। अब गिफ्ट के नाम पे ना वो 3 पर्चे पकड़ा देते हैं।
अब ये देखने के बाद में बेचारा सियान भी लाइक ये क्या चीज़ है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कोई भी पास नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि सियान को इन लोगों ने बताया था, प्रॉमिस किया था कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएँगे फिर तुम गारंटेड ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना-ढिमकाना। अब जो सियान होता है ना वो अपने डैड के बारे में यही सारी चीज़ें याद कर रहा होता है। अब याद करके बेचारे को गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है सभी लोग मुझे धोखा देते हैं, क्या मतलब है मेरा जीतने का? खैर सीन शिफ्ट होता है टीवी पे ना, एक बंदा आया हुआ होता है जो कि एशियन का ना चैंपियनशिप जीत चुका होता है, जो कि विनर होता है। अब ये बंदा ना अपनी कहानी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे एक मास्टर हुआ करती थी, आई मीन हुआ करती थी नहीं है भी। अब वो ये बात बोलने लगता है और वो कह रहा होता है क्या तुम जानते हो प्लानम का ना, वो ना बस जहांगीर के बारे में बात कर रहा होता है। और ये वही मोटा इंसान है जो कि पहले जहांगीर को अपना मास्टर बनाने बनाने की बात करता था। अब ये बंदा इसका आज इंटरव्यू होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो ना अपने मास्टर की तारीफ करने लगता है, कह रहा होता है कि हम लोग आसपास मतलब नेबर ही थे और सारी चीज़ें बता रहा होता है। कह रहा होता है जब मैं बहुत छोटा था उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो कुंफू है ना ऐसा कुछ चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो फिर मेरे को बाद में एक टीम वगैरह मिल गई। अब यहाँ पर जो सू होता है वो कह रहा होता है ये तो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, जहांगीर भी लाइक मेरे बारे में। अरे तुम मेरे बारे में, तुम्हें ऐसे कैसे लग सकता है मेरे बारे में बात कर रही है, वॉरियर्स के बारे में बात कर रहा है, जरूरी थोड़ी ना कि मैं ही हूँ। तो भाई हमारा इसे याद दिलाता है, कह रहा होता तुम भूल गई क्या एक बंदा था मोटा सा जो कि तुमसे भीख मांगा करता था कि तुम उसकी मास्टर बन जाओ। ये वही इंसान है। अब जहांगीर को कुछ याद तो नहीं आ रहा होता है लेकिन हाँ वो सोच रही होती है ओ अच्छा ये वही मोटा इंसान है, अरे जाने दो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मतलब जहांगीर के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। खैर हम देखते हैं यहाँ पर ना वो सोच रही होती है लेकिन उसके बारे में सोच के मैं करूँगी तो क्या करूँ। तभी जस्सू होता है वो कह रहा होता है लेकिन एक मिनट उसने तो तुम्हें भाड़ा दिया ही नहीं, मतलब गुरु दक्षिणा वो तो दिया ही नहीं उसने। खैर सीन शिफ्ट होता है और बेचारा सियान वही 3 चिट्ठियां लेके ना बेचारा घूम रहा होता है, सोच रहा होता है मैं इसका करूँ क्या, फाड़ फूड़ के फेंक दूं या क्या करूँ इसका। खैर कुछ टाइम के बाद इसे याद आता है, वो सोच रहा होता है चलो कॉपी किताब के अंदर बीच में डाल देता हूँ। और इसी के साथ उसने कॉल मिला दिया होता है साव साव को। अब कॉल मिला देता है साव साव को जहाँ पर हम देखते हैं साव साव भी फोन उठा लेती है, कह रही होती है हेलो क्या हुआ कैसे को याद किया तुमने मुझे बताओ जरा। अब साव साव ये क्वेश्चन पूछ रही होती है तो ये बंदा कह रहा होता है अब हम ऑफिशियली ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, हाई स्कूल ग्रेजुएट। ये सुनते ही साव साव कह रही होती है हाँ तो। अब ये सुनते ही वो बंदा कह रहा होता है तो अब हम लोग अगर डेट करेंगे भी तो वो अर्ली डेट काउंट नहीं होगा, मतलब निब्बा निब्बी वाले लोग हमें नहीं बात बोलेंगे, ठीक है। ये सुनते ही ये लड़की भी कह रही होती है ओह अच्छा। खैर ये ब्लश करने लगती है दोबारा से, पता नहीं क्यों अजीबो गरीब शक्ल बना के बना रही होती है। खैर छोड़ो जो भी है, यहाँ पर ये लड़की कह भी रही होती है लेकिन उससे पहले ना हमें अपना एडमिशन लेटर ले लेना चाहिए डेट करने से पहले। सियान कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, अब मैं दिखाऊंगा सभी लोगों को दिखाऊंगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है प्लानम का ना। अब उसने जैसी बात बोल दी होती है ना साव साव भी लाइक हे क्या तुम बीमार हो। खैर सियान भी लाइक हाँ मैं बीमार हूँ तुम्हारे प्यार में। मतलब समझ रहे हो तुम लोग ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं ये लोग। खैर यहाँ पर ये बेचारा कह रहा होता है इन लोगों ने मुझे चिट्ठियां दी है ना, अब मैं दिखाता हूँ इन्हें चिट्ठियां किसे कहते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं ये लोग मिले हुए होते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे दोनों जने मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर इन लोगों को कौन कौन सा कॉलेज जो है प्रेफरेंस के लिए चूज करना चाहिए। अब ये लोग डेट के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, पता है तुम लोगों को। खैर यहाँ पर साव साव भी पूछ रही होती है कि यार तुम बताओ तुम्हारा आखिर क्या मतलब है, अपने डैड से इंट्रोड्यूस कराओगे। अब साव को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है वो कह रहा होता है इसका मतलब हम लोग अपने अपने पंख फैलाएंगे। पंख फैलाएंगे, ए मैं सीरियस हूँ ठीक है ना। तो भाई हमारा भी कह रहा होता है मैं भी सीरियस हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हें याद है जब हम डेट कर रहे थे तब हम लोग को बोला जा रहा था कि हम लोग निब्बी निब्बा हैं, लेकिन अगर अब हम लोग डेट करेंगे तो नहीं होंगे क्योंकि अब हम अडल्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब ये सुनते ही ना, मतलब ये बोलते ही जो सियान होता है वो अपने बारे में याद कर रहा होता है कि जब लास्ट टाइम ये लोग पकड़े गए थे तब इन भाई निब्बी निब्बा बोल बोल के चिढ़ाया जा रहा होता है। खैर ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर जो ये लड़की होती है ना साव साव, ये बेचारी परेशान हो रही होती है लेकिन सियान कहने लगता है चलो जल्दी चलते हैं अभी के अभी चलते हैं। अब ये सुनते ही ना बेचारी सौ सौ कह रही होती है क्या अभी, हाँ अभी चलते हैं। अरे यार अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आफ्टरनून में बैठते हैं बहुत सारी बातें करेंगे। वैसे भी सूजिन मेरे लिए स्नैक्स लेकर आई है, चलो वो लेकर आते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना भाई यहाँ पर शॉप का सीन दिखाया जाता है, फ्लावर शॉप पे जहाँ पे जो जहांगी होती है वो मस्त आराम से किताबें पढ़ रही होती है। अब जैसी वो देखती है कह रही होती है अरे इतनी गर्मी में तुम लोग कहाँ से बाहर से आ रहे हो। खैर जो सियान होता है उसके मुंह पे पसीने आ रहे होते हैं तो सौ सौ उसका पसीना पोंछता हुआ कह रही होती है कि हम लोग ना बस कॉलेज प्रेफरेंस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग जा रहे हैं लिटिल जिन को ढूंढने।
अब ये सुनते ही ना जियांगी तो समझ जाती है कि ये दोनों भाई गपशप करके आ रहे हैं, मजे करके आ रहे हैं और दोबारा जा रहे हैं मजे करने। खैर जैसी वो ये बात बोलती है हंसते हुए, यहाँ पर ना सौ सौ शर्माने लगती है और सियान भी इग्नोर मार रहा होता है और इसी के साथ ये लोग वापस जाने लगते हैं। अब सौ सौ भी बाय बाय टाटा बोल के जा रही होती है, जियांगी भी उसे बाय बाय टाटा बोलने लगती है। अब इसी के साथ ना जियांगी मस्त आराम से आके वापस से अपनी जगह पे बैठ जाती है। उससे पहले जाने से पहले ना वो उन दोनों को देख रही होती है और सोच रही होती है कि यार जब मैं भी इनके टाइम की मतलब इनके उम्र की थी, तब मेरी इंटेंशन तो बिल्कुल भी प्योर नहीं थी, लेकिन हाँ सौ सौ की इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। अब वो सोच रही होती है कि जो सू था ना वो मेरे साथ कैसे ही मजे लिया करता था, तो वो सारी इंसिडेंट याद कर रही होती है और ये सारी चीजें सोच सोच के ना वापस से आ चुकी होती है अपने फ्लावर शॉप के ऊपर, अमिंग अंदर और आके आराम से बैठ जाती है। अब यहाँ पर ना बेचारी फिर से मैसेज वगैरह लिख रही होती है कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ पूरी रात। अब जो जियांगी होती है वो सू को ये मैसेज कर रही होती है, तो सू ये लिखता है, कह रहा होता है कि तुम ये बात बोल रही हो कि तुम्हें नींद नहीं आती है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तुम तो कम खाती नहीं हो, दबा के खा रही हो, इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही है, यानी कि तुम मोटी होती जा रही हो। अब ये सुनते ही ना भाई जियांगी की किलस जाती है, जियांगी फिर गुस्से में आ चुकी होती है। खैर यहाँ पर जो सू होता है दूसरी तरफ वो स्माइल पास कर रहा होता है, तभी दरवाजा खुलता है। अब जैसी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं साव साव के साथ साथ में सियान भी आ चुका होता है। सियान कह रहा होता है डैड आप घर पर हो। अब ये सुनते ही ना भाई भी लाइक क्या, हे साव साव भी यहाँ पर है, इसकी तो इसे क्या लगता है घर का ओनर ये है या फिर मैं हूँ। अब जो सू होता है ना वो चिढ़ रहा होता है, लेकिन सियान आता है कह रहा होता है डैड, अब ये अपनी बात बोलता है, कह रहा होता है ये है मेरी गर्लफ्रेंड। अब जैसे ही उसने ये बात बोली होती है ना, साव साव को इंट्रोड्यूस किया होता है एज अ गर्लफ्रेंड और साव साव भी लाइक हाँ। अब यहाँ पर वो लिटरली उसे कोई आइडिया नहीं होता है कि भाई ये सब भी सियान कर देगा और सू भी लाइक इसकी तो बाप के सामने जवान लड़ाता है, साथ में ये ऐसे देख भी रहा है। खैर दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं। वही हम देखते हैं जो सू होता है ना वो समझ चुका होता है, वो याद कर रहा होता है कि कैसे उसकी और उसके फादर की नहीं बन रही थी। अब वो याद कर रहा होता है कैसे उसके उसकी और उसकी ओल्ड मैन की नहीं बन रही थी इसी वजह से। खैर वो सोचने लगता है कि यार छोड़ो जो भी है, मुझे थोड़ा वेट करवाना होगा इन दोनों के लिए। तो भाई हमारा कह रहा होता है ठीक है, लेकिन तुम दोनों तो सिबलिंग हो ना। अब जैसी भाई ये बात बोलता है ना, ये सुनते ही जो सावसा होती है वो बेचारी शर्माने लगती है बहुत गंदी वाली। और यहाँ पर सियान हो चुका होता है रोस्ट, इसीलिए कहते हैं बेटा बाप बाप होता है। खैर ये सुनते ही ना यहाँ पर जो सावसा होती है वो कह रही होती है सारी गलती सियान की है। सियान कह रहा होता है डैड आखिर आपको किसने बोला था साव साव को अपनी गॉड डॉटर बनाने के लिए। छोड़ो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ जितने भी टाइप थे वो सारे तोड़ दिए गए हैं। अब ये सुनते ही ना जुस्सू होता है स्माइल पास करता है और कह रहा होता है अच्छा ठीक है फिर हो गया डन। अब भाई ने मान भी लिया होता है। ये सुनते ही सियान भी लाइक क्या सच में, हाँ आज से तू मेरा बेटा नहीं है। अब जैसी भाई ये बात बोलता है सियान भी लाइक क्या, ये क्या बोल दिया। खैर इसी के साथ में जो सू होता है चुपचाप खड़ा होता है, वहां से जाता है अपने टर्टल्स के पास यानी कछुए के पास और कह रहा होता है ये साड़ा बड़ा हो गया। अब भाई ये बात बोल रहा होता है टर्टल्स को, मतलब इस बंदे को बोल रहा होता है सियान को, जो भी गाली दे रहा होता है वो सियान को दे रहा होता है टोटोइस के रूप में। अब ये सुनते ही बेचारा सियान भी लाइक डैड आप बिना दरवाजा बंद, और ये लोग कमरे में जा चुके होते हैं। अब यहाँ पर जो सू होता है ना बेचारा सोच रहा होता है कि इन दोनों की तो ऐसी की तैसी, छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये जाता है जिनके पास, कह रहा होता है तुमने डिसाइड कर लिया कौन से कॉलेज में चूज करना है तुम्हें। तभी सुजिन बोल रही होती है काफी टाइम हो गया, वो तो मैंने बहुत पहले ही चूज कर लिया था। ये सुनते ही ना भाई कह रहा होता है मुझे लगता है ना कि जो तुमने सीट चूज करी है उसे बहुत सारे लोगों ने चूज करी होगी, ठीक है, तो तुम्हें दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जाना चाहिए। ये ना हो कि तुम एक के पीछे लगे रहो और बहुत सारे लोग उसी के पीछे लगे रहे, तो इस चक्कर में तुम्हें कोई सीट मिले ही ना। अब जैसी भाई ये बात बोलता है ना, सुजिन तो भाई स्माइल पास कर रही होती है और कह रही होती है डैड मेरे केस में व्हाट इफ का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी व्हाट इफ नहीं है। बट इफ इन द सेंस अगर तुम्हें ना मिला तो। खैर ये सुनते ही ना जसू होता है वो भी कह रहा होता है सीरियसली तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे केस में नथिंग इज 100% है। अब भाई उसे समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई मुझे लग रहा है कि तुमने स्कोर अच्छा किया बट फिर भी इतना नहीं करना चाहिए। खैर भाई को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि जो सुजिन है ना वो भाई कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगी है। खैर वही हम देखते हैं सुजिन कह रही होती है तो क्या मैंने पढ़ाई करी है और मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। वैसे बात तो उसकी भी है, तो घमंड इसमें बीच में कहाँ से आ गया, बट ठीक है। अब इसी के साथ वो भी स्माइल पास करते हुए पता नहीं क्या ही बकवास कर रही होती है। ये सुनते ही ना सू भी लाइक अरे यार छोड़ो यार मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो भाई ने हार मानी ली होती है एट द एंड। वो कह रहा होता है तुम लोग को जो करना है करो, मैं चला अपना काम करने। अब भाई ने यही बात बोल दिया होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें जो भी करना है करो तुम लोग, मैं तो जा रहा हूँ अपना। अब इसी के साथ भाई जाने लगता है। वही हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है कोई चांस ही नहीं है वट इफ का।
क्योंकि इसके मार्क्स अच्छे आए हुए होते हैं, जिस वजह से इसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। अब यहाँ पर ये बात बोल भी रही होती है कि मैं ना सियान की तरह इडियट नहीं हूँ। खैर सीन शिफ्ट होता है, भाई बाहर आ चुका होता है। बाहर आने के बाद ना वो बेचारा सोच रहा होता है सोजिन एक अपना अलग में गई हुई है और सियान एक साला निकम्मा प्यार में पड़ा हुआ है। तो ये ना उसके कमरे के बाहर तागा जाकी कर रहा होता है, मतलब कान लगा के सुन रहा होता है। सूजिन भी आ चुकी होती है, कह रही होती है डैड आखिर आप ये क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना सूजिन ये क्वेश्चन पूछ रही होती है किससे, हमारे सू से। सू भी लाइक देखो हमने अपना रूम साउंड प्रूफ बना रखा है ना, इसी वजह से हमें इनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अब ये सुनते ही ना सूजन पूछ रही होती है डैड आखिर आप क्या सुनना चाहते हैं। भाई कह रहा होता है देखो ये दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ में, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। ऑफकोर्स होगी भी, क्यों नहीं, क्या इन लोगों ने कुछ किया तो। अब वो समझा ही रहा होता है कि तभी भाई हम देखते हैं सुजन कह रही होती है कि मैं साव साव से बात करूंगी इस बारे में। भाई भी लाइक क्या, तुम लोग इस बारे में भी बात करते हो। भाई लिटरली सदमे में होता है और ये अपनी बेटी से ऐसे कैसे बात कर सकता है भाई। खैर यहाँ पर वो उसे समझाती है, कह रही होती है अपने डैड को कि अगर मैं उससे पूछूंगी उसका जो रिएक्शन है वो थोड़ा घबराया हुआ होगा या जैसे भी होगा उसके रिएक्शन से पता चल जाएगा। अब वो सारा मैटर एक्सप्लेन कर देती है कि अगर वो साई होगी और कुछ बोल नहीं रही होगी इसका मतलब किया है, और अगर चिल्लाएगी गुस्सा करेगी तो नहीं किया है, फिर अगर पता चला कि उसने किया है तब तो सियान गया। ये सुनते ही ना जस्सू होता है वो स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया, चलो ठीक है फिर। डैड वैसे एक बात बताओ, मॉम पहले क्या काम क्या क्या करती थी बताओ जरा मुझे, क्या आप सच बता सकते हो, सच नहीं बता सकते हो क्या। अब ये सुनते ही ना जो सू होता है वो कह भी रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था लेकिन तुम्हें ही मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जो तुम्हारी मॉम थी ना वो एक जनरेशन पता है कुंफू मास्टर की जनरेशन की थी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े बंदों को मारा है और अचानक से इस मॉडर्न जमाने में आ गई और वापस भी ना जा पाई। ये सुनते ही ना सियान भी लाइक क्या, फिर आखिर मॉम तुम्हारे प्यार में कैसे डूब गई। अब ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर सू हमारा स्माइल पास करता हुआ कह रहा होता है क्या पता किसे पता कि मैं हैंडसम हूँ इसी वजह से। वैसे भी तुम्हारी जो मॉम थी ना वो मेरे प्यार में पागल थी, मरी जा रही थी मेरे से शादी करने के लिए। वो अगर मैं अग्री नहीं करता तो मैं बहुत बुरी तरीके से पिटता। अब ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता तभी एंट्री होती है सियान की, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता हुआ लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है अपनी बहन से सिस्टर ये है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड सुंदर है ना। अब ये जानबूझ के टीज कर रहा होता है सुजिन को, जहां पर हम देखते हैं सुजिन भी लाइक वो तुम्हारी छोटी बहन है। अब इसने बस यही बात बोली होती है जिसे सुनते ही ना वो कह रहा होता है नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है, छोटी बहन है तुम्हारी, गर्लफ्रेंड है छोटी बहन, गर्लफ्रेंड छोटी बहन। अब इन दोनों के बीच में भाई कलेश हो चुका होता है, जहां पर वो कह भी रही होती है डैड इसे ना हड्डी के डॉक्टर के पास भेज दिया जाए। अब ये सुनते ही भाई भी लाइक क्या, वहीं यहाँ पर साव साव बेचारी शर्माने लगती है, लाल पीली हो चुकी होती है, कह रही होती है अबे तुम लोगों के चक्कर में मुझे क्यों घसीटा जा रहा है। खैर यहाँ पर हमारा भाई भी कह रहा होता है ऑल राइट, वैसे भी छोड़ो जाने दो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन अभी सिंगल है तो तुम उसे क्यों टीज कर रहे हो। खैर सीन शिफ्ट होता है, भाई ना स्कूल के अंदर भी बता रहा होता है कि सर ये है मेरी गर्लफ्रेंड। अब सर भी लाइक क्या, ओ हाँ मुझे लगा था कि स्टार्टिंग में तुम लोग सिबलिंग होगे। यार वही हम देखते हैं जो सूजिन होती है वो कह रही होती है हाँ हाँ ये छोटी बहन के कुछ ज्यादा करीब जा चुका है। अब जो साउसाउ है ना एज अ छोटी बहन कंसिडर किया जा रहा होता है, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पर स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। खैर जो इसके टीचर थे ना उन्हें पहले डाउट होता था कि बड़ा कौन है, क्योंकि भाई दोनों के नाम एक जैसे हैं, जिसके चलते भाई उनके जो टीचर थे वो भी थोड़े कंफ्यूज रहा करते थे। लेकिन बाद में उन्हें पता चल ही गया था कि जो सुजिन है वो बड़ी है और सियान छोटा है। खैर एट द एंड सीन शिफ्ट होता है और हमें देखते हैं भाई यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मस्ती वगैरह कर रहे होते हैं और भाई हर तरफ इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। तभी एंट्री होती है एन किंग की, जो कि आ चुका होता है और ये बेचारा अपनी सुजिन को बहुत ज्यादा पसंद करता है। खैर ये जैसे ही आता है ना वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पर जो सियान होता है वो उसे देख लेता है, कह रहा होता है अरे लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत टाइम बाद मिलना हुआ भाई। अब वो बंदा भी आ चुका होता है, कह रहा होता है सियान, खैर इसी के साथ कह रहा होता है कि तो बताओ कैसा गया तुम्हारा एग्जाम। अब ये आया ही जिनसे मिलने के लिए था। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हें पहले बताया था ना 545 आए हैं मेरे स्कोर पला ढमकाना। खैर वही हम देखते हैं इन दोनों का आई कांटेक्ट भी होता है। अब किन जैसे ही देखता है ना सुजिन को, सुजिन भी उसी को देख रही होती है, वो भी कह रहा होता है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। खैर इसी के साथ में सुजिन पूछ रही होती है कि आखिर तुम कौन से कॉलेज में एम कर रहे हो। अब अचानक से जैसी पूछती है ना तभी हम देखते हैं ये बेचारा डर जाता है और घबरा जाता है, मतलब लिटरली नर्वस हो चुका होता है। खैर बाद में बताता है, कह रहा होता है मैं सोच रहा हूँ नैनजिंग यूनिवर्सिटी जाऊंगा जो कि आर्ट्स का कॉलेज है। पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। सुजिन कह रही होती है ओह ठीक है फिर। खैर ये सुनते ही ना जो सियान होता है वो कह रहा होता है अरे चल चल चल,
बहुत टाइम बाद मिलना हुआ, चल फिर हैंग आउट करके आते हैं, ठीक है, मौज काटेंगे। अब ये सुनते ही वो बंदा मान भी जाता है। खैर तभी यहाँ पर सुजिन कह रही होती है, चलो ठीक है फिर मैं साव साव को ना वापस घर ले चलती हूँ, मतलब घर घर जाते हैं हम लोग, ठीक है, तुम लोग जाओ जहाँ भी जाना है। तो जो सियान होता है मान जाता है। अब इसी के साथ ये दोनों भाई अलग अलग हो चुके होते हैं, और अभी भी मतलब इन दोनों का जो क्वेश्चन था वो अभी भी अधूरा रह चुका होता है, जो कि हमें जो भी राइटर है वो ये बात बताने की कोशिश कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ना लड़कियों की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर सौ सौ और सुजिन होते हैं। सौ सौ कह रही होती है कि मेरे को लगता है ना एनकिन तुम्हारे ऊपर क्रश करता है ना। ये सुनते ही वो पूछ रही होती है तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं करता। अब ये सुनते ही सौ सौ कह रही होती है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो तुम्हें पसंद करता है ना कि मुझे। तो सुजिन कह रही होती है ठीक है फिर अगर पसंद करता है ना तब तक तो ठीक है, अगर ज्यादा कुछ करेगा तो मैं उसे मारूंगी। अब ये सुनते ही ना भाई वो कह भी रही होती है कि हमारी फैमिली में ये सारी चीजें अलाउ नहीं है। अब वो साव साव को ये बात समझा रही होती है, साव साव कह रही होती है अलाउ नहीं है से क्या मतलब है, सियान भी तो कर रहा है भाई, उसे कैसे अलाउ है। अब यहाँ पर जैसे वो इसका नाम लेती है ना, बेचारी सूजन को गुस्सा आ चुका होता है, वो अपनी हड्डियां चटका रही होती है, कह रही होती है उसे तो बस मारने का बहाना चाहिए, वैसे भी वो बहुत पहले से करता हुआ आ रहा है ना, इसीलिए रूल्स अब चेंज हुए हैं। ये सुनते ही ना साव साव भी लाइक क्या कुछ भी बोल रही है यार ये लड़की तो। खैर वो कह भी रही होती है बाय द वे तुम और सियान कहाँ तक जा चुके हो। अब उसने सुजिन ने ये क्वेश्चन पूछा होता है साव साव से, साव साव भी लाइक क्या, हाँ बताओ कहाँ तक जा चुके हो तुम लोग। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रही होती है कि आई मीन मतलब तुम वो उस लड़के ने तुम्हें बुली किया। यार वो सुनते ही वो कह रही होती है कि आखिर वो मुझे बुली क्यों करेगा। अब ये समझ नहीं पाती उसका मतलब, आखिर उसका कहने का मतलब है क्या। तब बाद में जैसे उसे एहसास होता है वो कह रही होती है क्या बोल रही हो तुम, हे मुझे लगता है उसने किया है तुम्हें है ना, तो मुझे उसे मारना होगा। अरे नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं किया है तुम, कुछ भी भाई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर वो मन में सोच भी रही होती कि हम दोनों के बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी ये लड़की भी ना पता नहीं क्या हो गया इसे। खैर सुजिन कह रही होती है छोड़ो यार, वैसे भी हमें फ्लावर शॉप पे चलना चाहिए और देखते हैं हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। अब जैसे सुजिन आके देखती है ना भाई, हम देखते हैं अब ये मुंह खोल कर कुछ खाने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं जियांगी आ करो अब वो उसे खिला रही होती है। मतलब ये जो चीज है ना वो चल रही होती है, जो कि सुजिन ने देख लिया होता है। सुजिन फिर से चिढ़ जाती है, कह रही होती है ये क्या चल रहा है भाई, छोड़ो यहाँ से। अब यहाँ पर ये देखकर वो वापस से जाने लगती है और कह रही होती है मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं, इससे अच्छा तो मैं कछुए के साथ खेल लूंगी, मतलब जो टोटोइज ये लोग लेकर आ रखे हैं। अब यहाँ पर सौ सौ भी लाइक ठीक है भाई कोई बात नहीं। खैर बाद में ना हम देखते हैं ये लोग आइसक्रीम भी खा रहे होते हैं, जो कि सुजिन ने ही दिलाई होती है। तभी सौ सौ कह रही होती है कि मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें ना इन फ्यूचर कोई संभालने वाला मिलेगा। ये सुनते ही ना सुजिन भी लाइक आखिर मुझे कोई हैंडल करने वाला क्यों चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कि कोई मेरे को कंट्रोल करे। अब वो डायरेक्टली भाई मना कर देती, कह रही होती कि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि जो भी मेरे को कंट्रोल करे, ठीक है। तो सौ सौ कह रही होती है मेरा वो मतलब नहीं है यार, मैं तो बस तुम्हें ये बता रही हूँ कि कोई तुम्हें मतलब बताए कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, प्लान ढमकाना तुम्हें मतलब मतलब तुम्हारे साथ साथ दे तुम्हारा। अब ये सुनते ही ना भाई सुजिन को लिटरली समझ में नहीं आ रहा होता है, वो कह रही होती कि मैं डोमिनेटिंग करूंगी, ठीक है, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, हूँ भी तो नहीं भी हूँ मेरे को नहीं पता। अब सुजिन अलग ही बात बोल रही होती है, कह रही होती है मैं किसी को हैंडल नहीं करने दूंगी अपने आप को, ठीक है ना, किसी का हैंडल होना बहुत बेकार है। अब यहाँ पर वो कुछ भी बोले जा रही होती है और कह रही होती है किसे पता कि कौन कैसे ट्रीट करेगा, इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता है क्या। अब यहाँ पर भाई ये लड़की ना अपनी ही मनमानी करवाने की सोचती है, मतलब सोचती है कि मैं डोमिनेट करूंगी एक रिलेशनशिप में। तभी साव साव पूछती है, कह रही होती है तो बताओ तुम मुझे आखिर तुम्हें ना किस टाइप की चीज पसंद है, मतलब नॉर्मल या फिर नॉर्मल नहीं। खैर सूजिन कह रही होती डिपेंड करता है वैसे भी। अब वो याद कर रही होती कि जो सियान था उसने कैसे उसकी स्कर्ट उठा दी थी, अब यही सारा गुस्सा याद करने लगती है और सोच रही होती है ये सियान ना ना स्टार्टिंग से ही साला गुंडा था, मवाली था, इस चक्कर में ना जो साव साव है वो इम्प्रेस हो गई उससे और उसे लगा कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो वो पूछने लगती है, कह रही होती है क्या उसने दोबारा से तुम्हारी स्कर्ट उठाई है। अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना, बेचारी साव साव बिलाई क्या क्या बोल रही हो तुम, है किस बारे में बात कर रही हो। अब ये लड़की शर्माने लगती है, इसका मतलब उठाई है। अब यहाँ पर जो सूजिन होती है ना उसका भाई जो भी है लॉजिक, उसके लॉजिक के हिसाब से उसने उसकी स्कर्ट उठाई होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमारा भाई मस्त घोड़े बेच के सो रहा होता है। तभी भाई पहुंच जाती है सिया सुजिन, जो कि उसे मारने पीटने पहुंची हुई होती है और कह रही होती है कितनी गंदी अल्कोहल की स्मेल आ रही है, छी कैसे रह रहे हो यार तुम लोग। खैर भाई हमारा कह रहा होता है अरे नहीं नहीं अल्कोहल तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत टाइम पहले ना तुम्हारी मॉम ने भी अल्कोहल पिया था और मुझे केस किया था, तब जाके तो वो मेरे साथ सुकेंग। खैर ये सुनते ही ना आवाज सुनते ही ना भाई भाई हमारा जो भी होता है कह रहा होता है अरे नहीं नहीं शायद गलत हो गया, मैं गलत था, मैंने ड्रिंक किया था, मैंने किस किया था प्लान धमकाना। तो भाई साइड में खड़ा होके
आई मीन दूसरी साइड जाके बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सुजिन भी आके बैठ जाती है, जो कि फोन चला रही होती है। अब वो फोन के अंदर पता नहीं क्या ही कर रही होती है, तो भाई जो होता है ना वो देख भी लेता है उसके फोन को। अब इसी के साथ जो सुजिन होती है, भाई कह रहा होता है मैंने देख लिया तुम्हारे स्कूल के अंदर सियान की साथ फाइट हुई थी और तुमने कुछ किया कि नहीं किया, मैंने देखा है अच्छे से। अब ये लड़की कह रही होती है हाँ मैंने उसे लेक्चर दे दिया है, उसे मार पीट भी दिया है फलाना ढिमकाना। अब जो सूजिन होती है वो ये बात बोलती, कह रही होती है छोटा छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था जो कि सॉर्ट आउट हो गया है। भाई कह रहा होता है छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट। अब उसे लग रहा होता है कि ये जो सूजिन है ना वो झूठ बोल रही है, वो बस यही बात पूछ रहा होता है उससे। तो भाई हम देखते हैं जो सूजिन होती है वो कह रही होती है अरे इसमें वियर्ड क्या है, वो वैसे भी थोड़ा सा वियर्ड था, उसे मार पीट दिया बस इतना सही हुआ। अब ये सुनते ही भाई बोले क्या क्या बोले जा रही है ये लड़की। खैर छोड़ो जो भी है। आप आखिर कई टाइम से मैं देख रहा हूँ इस साल उसके ऊपर उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा ब्लैक स्पॉट नजर आ रहे हैं। ब्लैक स्पॉट इन द सेंस पिटाई वाले जो निशान होते हैं। यार ये लड़की कह भी रही होती, कह रहे डैड मैं तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। वही हम देखते हैं भाई के ना बहुत गंदी तरीके से चोट लग चुकी होती है, वो कह भी रही होती कि वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो भाई पिटाई तो होगी ना। अब ये सुनते ही ना भाई बेचारा रिलैक्स होके लेट जाता है और कह रहा होता है चलो कोई बात नहीं, जो भी एक संभालने वाला तो है। और वैसे भी माँ और बेटी दोनों एक जैसी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को जांगी के साथ ज्यादा बढ़िया लग रहा था, क्योंकि उसके हरकतें कुछ ज्यादा ही खतरनाक वाली थी। खैर भाई फोन निकाल के ना फोटोज देख रहा होता है, जहाँ पर भाई स्माइल पास कर रहा होता है और जो जांगी होती है बिल्कुल सीरियस होती है। अब वो यही बात मतलब यही फोटोज देख रहा होता है कि बहुत टाइम की फोटो है ये। खैर उस टाइम पे जो जियांगी थी ना क्या ही लगा करती थी। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं जो सुजिन होती है वो भी देख लेती है और कह रही होती है अरे डैड आखिर ये मॉम इतनी सीरियस क्यों है। भाई कह रहा होता है सीरियस तुम्हारी मॉम की पता है काफी टाइम पहले ली बाई से फाइट हुई थी, ली बाई से। अब भाई ली बाई का नाम तो ऐसे ले रहा होता है जैसे सुजिन को पता हो कि आखिर ली बाई है कौन। खैर इसकी नजर में ना ली बाई एक बिल्ली है, जो कि कह रही होती है कि नहीं मैं भी ली बाई को मार दूंगी। अभी से लग रहा होता है कि लीबाई कोई बिल्ली होगा, लेकिन भाई वो कुंफू मतलब मार्शल आर्ट टेस्ट होगा, जो भी है प्लानम का ना। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं सियान को उठाया जा रहा होता है, तो उसकी मॉम कह रही होती है उसे सोने ही दो, वैसे भी वो सो ही रहा है। खैर इसी के साथ जो सियान होता है ना मस्त नींद में होता है। अब यहाँ पर ये बेचारा ड्रीम देख रहा होता है और जरा इसकी ड्रीम देखो। खैर इसकी ड्रीम में आ चुकी होती है साव साव, जो कि खतरनाक लग रही होती है भाई। इस लुक में ना वो उसे किस करने के लिए आ रही होती है। अब यहाँ पर जो सियान होता है ना वो उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और ये ऐसा इमेजिन कर रहा होता है अपनी ड्रीम के अंदर, जहाँ हम देखते हैं जैसी वो देखता है ना तभी उसको याद आता है उसके फादर, यानी कि हाउजी की शक्ल देखने लगता है वो अचानक से। अब जैसी वो हाउजी की शक्ल देखता है बेचारा नींद से जागता है, कह रहा होता है ये क्या देख लिया मैंने। बेचारा नींद से जाग चुका होता है। उसे लिटरली कोई आइडिया नहीं कि आखिर साव साव के साथ में उसके डैड कहाँ से आ गए। अरे बाप रे बच गया मैं। खैर बेचारा उठ तो जा चुका होता है और कह भी रहा होता है कि फादर इन लॉ मेरे बड़ी ही मेहनत करते हैं, और मैं कर क्या रहा हूँ उनकी बेटी के साथ में, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। फिलहाल इसी के साथ फोन उठाता है, देख रहा होता है टाइम क्या हो गया, 5:30 हो चुके होते हैं मॉर्निंग के। मतलब सवेरे सवेरे का सपना है, इसका मतलब सच जरूर होने वाला है। तो इसी के साथ भाई आता है बाहर की तरफ, देख रहा होता है और अपनी बहन को देख रहा होता है कि वो तो भाई फुल मतलब प्रैक्टिस कर रही होती है मार्शल आर्ट्स की। अब इसी के साथ ये बंदा पता नहीं क्या ही देखने लगता है और कह भी रहा होता है कि एक मिनट ये लड़की कभी रिलैक्स रिलैक्स नहीं करती है क्या। तो बाहर आके समझा भी रहा होता है कि हे तुम्हें पता भी है लोग आखिर सोते क्यों हैं, बताओ जरा सिस्टर। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछता है ना, जहाँ पर हम देखते हैं सूजन उसकी तरफ देखती है और फिर मार्शल आर्ट्स करने लगती है और सोच रही होती है छोड़ो मेरे को क्या, वैसे भी इस जैसे गधे को मारना पीटना मेरे लिए बहुत आसान आसान वाली बात है। अब यहाँ पर वो ये बात सोच सोच के ना कुछ नहीं बोलती, कह रही होती है छोड़ो जाने दो इसे। और यहाँ पर वो करने लगती है मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस, जहाँ पर हम देखते हैं भाई हमारा ना उसकी स्नैप्स वगैरह बनाने लगता है। अब ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, वो कह रही होती है हे मैं तुझे जान से मार दूंगी, ये हरकतें करना बंद कर। तो बेचारा डर जाता है, कह रहा होता है अरे अरे मैं तो बस स्नैप भेज रहा था और कुछ भी नहीं। तभी सियान ना कुछ नोटिस करने लगता है। अब मुझे नहीं पता भाई ये बंदा सदमे में क्यों है, खैर लेकिन हाँ ये बंदा जरूर सदमे में होता है। अब यहाँ पर ये ना मतलब पता नहीं क्यों ही सूजिन को देखे जा रहा होता है और सूजिन फिलहाल गुस्से में देख रही होती है इसे। और इसकी टांट पे एक पटली यानी कि चुबी चिंटू होती है, वो मारती है, जैसे ही मारती है बेचारे का मुंडी लग गई। अब वो बहुत जोर से चिल्लाता है। खैर यहाँ पर उसकी बहन मौज काट रही होती है और बेचारे के सर में बहुत जोर की लग चुकी होती है। अब यहाँ पर सियान भी कह रहा होता है शिट यार मैं इसे मार नहीं सकता, क्या करूं मैं, ये मेरी बहन भी ना, मन करता है मारूं इसे। खैर सीन शिफ्ट होता है, स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं भाई जो सुजिन होती है ना अब ये ग्रेजुएट हो चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर रही है और साथ ही इसने खाना पीना ही बना रखा होता है। अब ये आती है देख रही होती है कि जो इसका छोटा भाई है उसने कुछ भी खाना नहीं खाया होता है। तो ये उसे बोलने लगती है, कह रही होती है ए गवार आदमी जल्दी आ जा, रोना बंद कर, चल जल्दी आ, खाना पीना खा चल।
अब ये ना ये बात बोल रही होती है सियान को, लेकिन सियान भी लाइक मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, मैं गुस्से में हूँ क्योंकि मेरी बंदी मेरे से बात नहीं कर रही है, मैं बात ही नहीं करूंगा। खैर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, 8 बज चुके होते हैं और यहाँ हम देखते हैं जहांगी सो के उठती है। अब जैसी देख रही होती है कि किसी ने खाना पीना पहले से ही बना रखा है, यानी कि ब्रेकफास्ट, वो खुश हो जाती है, कह रही होती है अरे वाह। अब ये लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ देख रही होती है कि कौन है कौन है कौन है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं भाई एंट्री होती है सियान की, जो कि फोन चला रहा होता है, बंदी का वेट कर रहा होता है कि उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया। खैर जहांगीर जाती है, कह रही होती है तुमने पोरिज बनाया है क्या। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, तो बेचारा जो सियान होता है उसे पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, तो जो क्रेडिट होता है वो खुद ही ले लेता है, कह रहा होता है हाँ 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 मैंने बनाया है। अब उसने डायरेक्टली ये बात बोल दिया होता तो जहांगीर कह रही होती है ठीक है फिर, अब से तुम ही इंचार्ज हो, ठीक है, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अब जैसी जंग ये बात बोलती है ना, बेचारा सियान भी लाइक क्या, मैंने तो कुछ किया भी नहीं फिर भी लेने के देने पड़ गए। खैर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, मिड जुलाई का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं जो सूजिन होती है मौज काटते हुए कह रही होती है मेरे को मेरा एडमिशन मिल गया। अब ये सुनते ही ना जांगी कह रही होती है क्या क्या मिल गया तुम्हें। खैर ये सुनते ही ना जो हमारा सू होता है वो खुश हो जाता है, कह रहा होता है वाह वाह वाह, मेरी बैटरी ओ सॉरी सॉरी मेरी बेटी, देखा मैंने को पता था मेरी बेटी करके दिखाएगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा था। अब जैसी वो ये बात बोल रहा होता है ना, फिलहाल हम देखते हैं सुजिन कह रही होती है डैड वो तो आप ही थे ना, आपने ही बोला था कि बहुत सारे चॉइस बना के रखो ताकि इसमें ना हो पाए तो उसमें हो जाए। भाई कह रहा होता है ये तो होता रहता है ना मुझे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पर भरोसा था। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन सियान सियान भी लाइक साला मेरा कोटा अभी तक आया ही नहीं है, ना ही मेरे को एडमिशन मिल पाया है ना ही सासो को एडमिशन मिल पाया, पता नहीं हम दोनों का एडमिशन हो भी पाएगा या फिर नहीं। वही हम देखते हैं जो सू होता है ना वो सियान की तरफ ही घूरे जा रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश हो चुका होता है। तभी भाई डेस्क पे हाथ मारता हुआ खड़ा होता है, आई मीन टेबल पे, कह रहा होता है नेक्स्ट मंथ से हम लोग एक पार्टी रखेंगे, ठीक है, तुम तीनों लोगों के लिए, क्योंकि तुम तीनों को एडमिशन में कॉलेज मिल गया, आई मीन कॉलेज में एडमिशन मिल गया। खैर जो भी है भाई ने ये सारी बातें बता दी होती है और बेचारी जो सुजिन होती है ना वो कह रही होती है चलो ठीक है फिर, वैसे भी इसमें टाइम नहीं लगने वाला था, मुझे तो पता था कि मैं करने ही वाली हूँ। खैर यहाँ पर जो भाई होता है ना वो जंगी का हाथ पकड़ता है और उसे बधाइयाँ देने लगता है, कह रहा होता है हे। अब यहाँ पर ना भाई फ्लर्ट वगैरह करने लगता है, कह रहा होता है रिलैक्स, पैसों की चिंता मत करो, ठीक है, तुम्हारा जो टाइटल है वो कोई नहीं चुराने वाला है। अब भाई उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, जहांगी बिलना बड़े ही प्यार से उसे देख रही होती है। अब ये जो सीन होता है ना दोनों जने देख ही रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जहांगी चिढ़ जाती है, खैर इसी के साथ एक जोर की पाटली दे के मारती है उसकी गुद्दी पे। अब बेचारा क्या ही बोलूं मैं, फिर से मुंडी नीचे रख चुका होता है। अब ये सब ना पता है सुजिन देख रही होती है, देख के वो घूरने लगती है। फिलहाल भाई मेरा टोरा बनना चाहिए, ठीक है, चलो चलो अपना अपना काम करो तुम लोग। अब भाई जो होता है वो ये बात बोलने लगता है, कह रहा होता है देखो यार तुम लोग यंग हो, ठीक है, पता है मुझे दुनिया देखनी है, तुम्हें बाहर जाओ निकलो, वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें मिलेंगे ही, अपार्टमेंट मिलेगा ही, साथ में तुम्हारी फेवरेट शॉप भी तुम्हें मिलेगी, यानी कि फ्लावर शॉप। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह भी रहे होते हैं कि हार्ड वर्क हमेशा पे ऑफ देता है, प्लान का पेड ऑफ करता है, जो भी है। खैर तभी भाई ने ना कोक निकाल ली होती है और कह रहा होता है चलो छोटी सी पार्टी करते हैं, कोका कोला की पार्टी, ये इसे मेरी तरफ से ट्रीट समझो, ठीक है। अब दो कोक की बोतल क्या निकाल ली, ट्रीटमेंट दे रहा है। खैर यहाँ पर भाई पता नहीं क्या अजीबो गरीब बातें बोलने लगता है, मतलब थोड़ी सी इमोशनल वाली बात है, जहाँ पर जो सियान होता है ना बेचारा बहुत ज्यादा डरने लगता है, कह रहा होता है डैड मॉम अब मुझे आप दोनों नहीं मिल पाओगे, डैड हे आप तो मतलब धोखेबाजी करने लगे। खैर इसी के साथ भाई भी कह रहा होता है तुम्हें पता भी है जब मैं यंग था ना मेरे गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, मैं फिर भी बिना डरे सामना कर रहा था। अब इसी के साथ सूजिन भी कुछ बोलती नहीं है, सूजिन बेचारी मन में सोच रही होती है कि शिट अब मैं जाने वाली हूँ, अब मुझे वैसे कोई रिग्रेट तो है नहीं लेकिन फिर भी यार, खैर कोई बात नहीं, मेरे को अपनी फैमिली से दूर ही जाना पड़ेगा। वैसे भी बात तो सच है, फैमिली से दूर रह के ही बंदा सीखता है। खैर अब तीनों मौज मस्ती काट रहे होते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है भाई बाहर की तरफ, बालकनी में वेट कर रहा होता है और ऊपर की तरफ तारे देख रहा होता है कि तभी भाई जहांगी भी आ चुकी होती है। अब जाहिर सी बात है जहां बेचारी का पति देव होगा वहीं वो भी आई जाएगी। फिलहाल भाई कह रहा होता है ये सारी गलती तुम्हारी है, हम लोग अपना कपल टाइम एंजॉय नहीं कर पाए और तुमने दो बच्चों को जन्म दे दिया। अब भाई मतलब सारी गलती उसकी निकाल रहा है और कह भी रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, अब ये दोनों बड़े हो गए और ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग बूढ़े होने वाले हैं। तभी जंगी कह रही होती है नहीं नहीं इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं, ठीक है, और हाँ किसी ने अगर तुम्हें बूढ़ा बोला तो मैं उसे बहुत मारूंगी। अब जंगी ये बात बोल रही होती है, भाई कह रहा होता है अच्छा ये बात है क्या। खैर इसी के साथ में उसने कुछ बोला होता है अजीबोगरीब भाषा में, जंगी पूछ रही होती है तुम चिड़िया की आवाज क्यों निकाल रहे हो, चिड़िया की लैंग्वेज में क्यों बोल रहे हो, तो भाई कह रहा होता है मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था।
और ये सुनते ही ना वो भी कुछ नहीं बोलती है। खैर हमें जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि जहांगीर भाई इतनी जल्दी जहांगीर ने सारी चीज़ें सीख ली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने जनरेशन की थी और स्टिल उसने इतनी सारी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर लिया और सारी चीज़ें वो मैनेज भी करने लगी। इवन वो लाइफ को ना एंजॉय भी करने लगी और बाकी सारी चीज़ें भी। खैर इसी के साथ में बताया भी जा रहा होता है कि वो मतलब इसका जो प्यार है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब डाउन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एकदम ऐसा बन चुका है कि जैसे नॉर्मल हो, आई मीन डेली लाइफ हो चुका हो, बिल्कुल नॉर्मल सा। अब इसी के साथ जियांगीना उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और हम देखते हैं जो सू होता है वो भी देख रहा होता है। खैर इसी के साथ जियांगी ने भी उसे आई लव यू टू बोला होता है। अब बेचारा जो सू होता है फुल जोश में आ चुका होता है। अब मुझे नहीं पता भाई इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ से जाग उठा। खैर इसी के साथ ये जियांगी को उठा लेता है, मतलब जागा उसका है तो ये जियांगी को उठा रहा है। और लो बेटा, अब भाई ने चढ़ाई कर दी होती है। अभी उसे उठा के लेके जा ही रहा होता है, जैसे ही अंदर मतलब अंदर की तरफ एंट्री मारता है और दरवाजा खुलता है और भाई लेके जा रहा होता है उसे और कह रहा होता है चलो कम ऑन आज हम दोनों साथ में नहाएंगे। कि तभी भाई एंट्री होती है सूजिन की। अब ये बेचारी पानी भरने के लिए आई हुई होती है जो कि इसे कोई आइडिया नहीं कि आगे क्या हो क्या रहा था। खैर ये देखने के बाद बेचारी दबे पांव वापस यू टर्न ले लेती है, मतलब बैक कर रही होती है, मतलब मुड़ के भी नहीं, डायरेक्टली बैक। खैर इसी के साथ दरवाजा हो चुका होता है बंद। अब यहाँ पर जो जहांगी होती है वो बेचारी चिल्ला रही होती है जोर जोर से, कह रही होती है हे तुमने देखा नहीं क्या, हमारी बेटी आ चुकी थी, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि वो अंधी है, उसने कुछ देखा नहीं है, नीचे उतारो मुझे। खैर जहांगीर जोर जोर से बोले जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सू के ऊपर तो जू भी नहीं रेंगती। सू भी लाइक अरे ठीक है ना, हो गया। अब भाई यहाँ पर ना जहांगीर कह भी रही होती है अरे क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें क्या लगता है उसे पता नहीं है, जाके पूछो उसने क्या देखा, वो उसने देख लिया है। खैर यहाँ पर जो सू होता है ना लात दे के मारता है दरवाजे पे और चुपचाप अंदर जा चुका होता है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें ना पार्टी सार्टी का सीन दिखाया दिखाया जाता है जहाँ पर भाई ने पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी। खैर यहाँ पर भाई भी बैठ चुका होता है और कितना स्मार्ट लग रहा होता है। वहीं हम देखते हैं हाउजी को, जो कि एकदम मतलब क्या ही बोलूं मैं भाई, भाई मतलब सीरियसली 40 प्लस हो चुका होगा और यहाँ पर हाउजी भी देख लो तुम। खैर यही फर्क होता है एक्सरसाइज करने का। खैर हाउजी कह भी रहा होता है कि हे तुम्हारा टाइगर फिस्ट कहाँ है, बताओ जरा मेरे को, उसको ट्रेड करना है, व्यापार करना है, ठीक है कुछ मूव सिखाओ मुझे। अब यहाँ पर जो सू होता है कह रहा होता है अच्छा। खैर हाउजी कह रहा होता है हाँ मेरी करंट करंट सिचुएशन देखो, मैं तुम्हें बड़े प्यार से हरा दूंगा। अब ये सुनते ही ना सू भी लाइक सीरियसली अबे मोटू। खैर ऐसा भाई मन में सोच रहा होता है लेकिन बोलता नहीं है। वो कह रहा होता है मैंने तो वैसे ही अपने जितने भी लाइफ सीक्रेट है ना टेक्निक, वो मैंने सारी सियान को दे दी है। ये सुनते सियान भी लाइक अरे डैड मुझे कब बता रहे हो। खैर हाउजी कह रहा होता है क्या, साड़ा जैसा बाप है वैसा बेटा है, मतलब सीरियसली तूने सारी ट्रिक उसे सिखा दी है, लेकिन क्यों, मुझे भी तो देनी थी ना थोड़ी बहुत। एग्जैक्टली दोनों एक जैसे दिखते हैं। यार ये सुनते ही ना सियान बेचारा खुश हो जाता है, कह रहा था ये डैड बहुत बढ़िया। अब वो सारे कर ही रहा होता है कि हाउजी ना उसे घूर घूर के देखने लगता है। खैर तभी भाई यहाँ पर ग्रैंडपा आती है, आई मीन ग्रैंडमा आती है, जो कि ना सौ सौ को गिफ्ट देने लगती है। कह रही होती है ये लो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, ताकि तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया है ना, उसके लिए गिफ्ट है। अब ये सुनते ही ना भाई सौ सौ खुश हो जाती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच ग्रैंडमा। अब उसकी दादी कह भी रही होती है कि अरे अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है तुम्हें अच्छा लगा ना बात खत्म। अब मतलब उसके दादाजी नहीं आए लेकिन हाँ आंटी तो आई है। खैर इसी के साथ में भाई एंट्री होती है अंकल किन की। अब ये होते हैं हाउजी के फादर, जैसे ही आते हैं कह रहे होते हैं ये लो, मैंने सुना है सौ सौ के मुंह से कि तुम रोज सब्जी धोते हो बर्तन मांजते हो उसके लिए पैसे कमाते हो, ये लो थोड़े पैसे हैं इसके अंदर। ये सुनते ही ना भाई को कह रहा होता है अरे ग्रैंडपा किन आप तो बड़े प्यारे निकले, थैंक यू थैंक यू। अब भाई को मिल तो चुका होता है। वहीं हम देखते हैं सुजिन को भी कुछ मिल चुका होता है। जैसे ही वो बॉक्स ओपन करती है उसके अंदर होता है भाई खतरनाक वाला पेन। सीरियसली ऐसा वाले पेन अगर तुम्हें तुम में से किसी को आज तक नहीं मिला है ना, तो तुम भाई सच में एक नंबर के गधे इंसान निकले, क्योंकि तुमसे फिर रिश्ते नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को ही मिल चुका है ना ये, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं भाई ग्रैंड किन क्या करते हैं, इन दोनों का हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे के हाथ में रख देते हैं। अब ये सारा अपने बेटे के सामने कर रहे होते हैं, मतलब हाउजी के सामने। अब जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के हाथ मतलब दिया होता है ना, ये देखने के बाद वो बेचारी शर्मा रही होती है, जो सौ सौ होती है। लेकिन सियान तो बेचारा खुश हो रहा होता है, ब्लश करता हुआ कह रहा होता है अरे ये क्या कर रहे हो भाई। खैर सामने की तरफ कोई इंसान बहुत गुस्से में होता है और दूसरा वाला बिल्कुल खुश, उसे पता है कि ये मेरी घर की बहू बनने वाली है। भाई कह भी रहा होता है आखिर तो इतना अपसेट क्यों हो रखा है, देख मैंने तो तेरे को पहले ही बताया था कि ये मैटर पहले ही होने वाला है, तो तेरे को पहले ही समझ जाना चाहिए था, फलाना ढमकाना। खैर भाई ये सारी चीजें बता रहा होता है, बट हम देखते हैं जो हाउजी होता है भाई वो गुस्से में तो होता ही है लेकिन थोड़ा शांत होता है। अब वो अपने फादर के ऊपर गुस्सा तो नहीं कर सकता ना। खैर सामने वाइन की बोतल रखी हुई होती है, मतलब गिलास में। अब बेचारा सोच रहा होता है करूँ तो करूँ क्या, इसकी बात में भी सच्चाई तो है। लेकिन तभी वो बोलता है हैं एक मिनट, सच्चाई हो तो क्या, मैं फिर भी बोलूंगा।
अब हाउजी का तो काम है बोलने का कि वो एज अ फादर है। फिलहाल वो कह भी रहा होता है कि देखो तुम्हारा लॉजिक तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें बताओ जरा। खैर भाई समझाता है, कह रहा होता है नहीं यार देख, साव साव की वजह से जो सियान है ना ही स्मोकिंग करता है, ना ही जुआ खेलता है, कुछ भी नहीं करता है। इवन साव साव उसका ख्याल रखते जब भी ठंड में मतलब कपड़े नहीं पहनता तो गर्म कपड़े रखने के लिए, मतलब पहनने के लिए। खैर हाउजी कह रहा होता है, अबे तू साले कुछ भी बोलता रहता है, ये सारी तेरी वेस्ट स्कीम है, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ना लास्ट कुछ डेज दिखाए जाते हैं अगस्त के, जहाँ पर जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है आपको बेथरोल और वॉर्म का मतलब पता है। बेथरोल का मतलब कुछ ऐसा ही होता है कि सगाई वगैरह करना, और वॉर्म का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, पेट। अब वो अपने फादर से ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो उसके फादर यानी कि जो सू होता है ना, वो बड़े प्यार से उसे घूर रहा होता है। ये है उसका प्यार। कह रहा होता है मुझे बस इतना पता है कि तेरे अंदर दिमाग नहीं है और तेरे साथ ऐसी डील कर पाना बहुत बेकार है, और हाँ वैसे भी हमारी ओल्ड सोसाइटी है, समझा। भाई ना ये बात बोल रहा होता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। खैर यहाँ पर सियान कह रहा होता है नहीं 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 नहीं, इसका मतलब होता है कि मैंने साव साव की पेट की तरफ देखा और बोला कि हमारी शादी होने वाली है। अब ये सुनते ही ना भाई, फिलहाल के लिए तो जो भाई होता है ना उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही वो सुनता है वो भी लाइक हाँ, क्या शादी होने वाली है, उसकी पेट की तरफ क्या बोल रहा है ये। अब लिटरली सू को कोई आइडिया नहीं था कि ये बंदा ये भी बात बोल देगा। खैर भाई हम देखते हैं भाई स्माइल पास करता हुआ कह रहा होता है अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ये देखो ये है मेरा स्पेनिंग पास, पता नहीं क्या गया। अब भाई ये पास बॉस बोल रहा होता है, कह रहा होता है मैं बोर हो रहा था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मजे ले लिया जाए। ये सुनते ही ना भाई उसके डैड को आ चुका होता है गुस्सा। फिलहाल के लिए वो कुछ बोल नहीं रहे होते हैं और जो सियान होता है स्टाइल मार रहा होता है। अब ये सब देखने के बाद भाई लैपटॉप रखता है साइड में और बेल्ट निकाल लेता है। अब ऑब्वियसली बेल्ट तो निकालेगा ही ना। खैर सियान कह रहा होता है अरे नहीं 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 नहीं, कोई स्पैंकिंग पास नहीं मिलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन भाई जो औरा आ चुका होता है ना, अब तो उसने बेल्ट निकाल ली होती है। अब जो गंदी वाली कुटाई होने वाली है तुम लोग को भी पता ही होगा, क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग की कुटाई हो चुकी होगी, क्योंकि हमारी जनरेशन ही ऐसी खराब है। हमारे बाद की जनरेशन बेचारी कुछ नहीं पिटती। खैर इसी के साथ चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और यहाँ पर दूसरी तरफ जो सुजीन होती है वो पढ़ रही होती है, लेकिन उसे पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रही होती है। तो वो क्या करती है, ईयरबड्स लगा लेती है, बात खत्म, और कह रही होती है लो एकदम चिल, अब आएगा ना असली मजा, हे 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 हे। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अब तक जितनी भी एपिसोड है वो तुम्हारे भाई ने पूरे एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे जितने भी एपिसोड आएंगे वो आगे कर ही दिया जाएगा, तो निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुम लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, बाय।